नेम फेम कौन नहीं चाहता, इसीलिए तो बॉलीवुड में हर कोई अपनी किस्मत बनाना चाहता है, कोई स्ट्रगल करके तो कोई शॉर्टकट से। लेकिन आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करेंगे उनकी सक्सेस इतनी आसान ना थी। लोगों की ट्रोलिंग, सोशल मीडिया में उनके चलने के ऊपर मजाक बनना, हर चीज में उनको ट्रोलर्स ट्रोल करते हुए नजर आते हैं, चाहे उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर हो या उनके चलने के स्टाइल पर, जिसको डक वॉक कहा जाता है। यहाँ तक की हद तब पार हो गई जब लोग उनको बूढ़ी घोड़ी भी कहते रहे। लेकिन इसी एक्ट्रेस ने अपने ही दम पर इंडस्ट्री में अपने नाम का सिक्का खुद बनाया है। जी हाँ, स्वीट एंड इनोसेंट सी ये अदाकारा कोई और नहीं, मलाइका अरोड़ा है, जिनको हर कोई जानता है। वीजे के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली मलाइका कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आई, कैसे उन्होंने हीरोइन के तौर पर शुरुआत की, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने पर उन्होंने आइटम करना भी शुरू कर दिया। तब उन्हें लगने लगा कि ऑडियंस उनके डांस को बहुत पसंद कर रही है। उनका सबसे हिट आइटम सॉन्ग शाहरुख खान की फिल्म दिल से में छैया छैया था, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया था। बस फिर क्या था, एक के बाद एक आइटम सॉन्ग्स की लिस्ट निकली, जिसमें गजब का डांस करके मलाइका ने बता दिया, घोड़ी चाहे बूढ़ी हो जाए पर उसकी रफ्तार कभी कम नहीं होती। अनारकली डिस्को चली, काल धमाल, माही वे, होंठ रसीले, फैशन खत्म मुझ पे और सबसे महंगा आइटम मुन्नी बदनाम जैसे अनगिनत आइटम सॉन्ग्स में पूरी इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली मलाइका अब टीवीज के काफी पॉपुलर शोज को भी जज करती हैं। हर जगह पेपरासी भी उनको फॉलो करती रहती है। हाय मैम, मैम थोड़ा विदाउट मास्क। मैडम मैम लगा मैम, थैंक यू, बाय। लेकिन दोस्तों, मलाइका के लिए ये सब कुछ आसान ना था। इतनी जल्दी तरक्की, ऐशो आराम, पैसा, ये सब देखते हैं, पर इन सब के पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। आज की ये रियल हार्ड लाइफ स्टोरी मलाइका के ऊपर है, जिन्होंने दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने सपनों को अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया। ओह हाउ नाइस। ये मयूर आ जाओ। मलाइका अपने फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं दोस्तों, तभी तो पेपराजी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वहीं चाहे जिम की बात हो या किसी इवेंट को अटेंड करना हो, पेपराजी उनको स्पॉट करते हुए नजर आ ही जाते हैं। डक वॉक में चलने वाली ये एक्ट्रेस काफी हॉट जो है, अपने से आधे से कम उम्र की हीरोइन को ये अपने फिगर सेक्सी लुक से टक्कर देने में पीछे नहीं है, क्योंकि इनके चलने का स्टाइल थोड़ा हटके है। पंजाबी पिता अनिल अरोड़ा और मलयाली कैथोलिक माँ जॉयस पालिकॉर्प के घर जन्मी 49 इयर्स ओल्ड मलाइका अरोड़ा वीजे से शुरुआत करती हैं। जब एमटीवी भारत में लॉन्च हुआ तब ये उस शो को होस्ट करती हुई नजर आई। उनके टैलेंट को पहचानते हुए एमटीवी इंडिया ने उन्हें अपने शो लव लाइन और स्टाइल चेक में प्राइम टाइम रोल भी दिए। उन्होंने टेलीविजन चैनल्स पर अवार्ड शोज और म्यूजिक प्रोग्राम्स की भी मेजबानी की है। वहीं एमटीवी के साथ काम करते करते मलाइका ने मॉडलिंग के फील्ड में अपनी टैलेंट के दम पर सफल हुई। उसके बाद उनको बॉलीवुड के असाइनमेंट्स और आइटम नंबर मिलने शुरू हो गए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, छैया छैया गाने और फिर मुन्नी बदनाम उनके कुछ हिट्स थे।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं उनकी मैरिड लाइफ की। मलाइका ने बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक, निर्माता अरबाज खान से 1997 में शादी की थी। उनकी अरबाज से पहली मुलाकात एक कॉफी के एडवर्टाइजमेंट शूट के दौरान हुई थी। यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम अरहान है। हाल ही में मलाइका अपने बेटे अरहान के साथ पॉडकास्ट में भी दिखी थी। पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें भी की गई थी जो लोगों को ठीक नहीं लगी। लोगों का कहना था कि माँ बेटे को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। वहीं उनको ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ा था। वहीं मलाइका की सिस्टर की बात करें तो उनकी बहन का नाम अमृता अरोड़ा है, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। और उनके बहनोई की बात करें तो वो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान है और बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक, निर्माता सोहेल खान भी है। उनके ससुर मशहूर लेखक सलीम खान है। मलाइका कोरियोग्राफर सरोज खान और अभिनेता गायक फरहान अख्तर के साथ टेलीविजन डांस शो नच-बलिए में नजर आई थी और फिर उसके बाद उनको नच-बलिए 2 के सीजन में भी देखा गया था, जिसमें उनके साथ सरोज खान और कृणाल कोहली के साथ वो जज के तौर पर नजर आई थी। वहीं मलाइका एक और रियलिटी शो झलक दिखलाजा में भी नजर आई थी, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी थे। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने रियलिटी शोज। मलाइका ने इंडियाज गॉट टैलेंट में भी जज के तौर पर शोज किए हैं, जिसमें उनके साथ करण जौहर और किरण खेर नजर आए थे। उसके बाद मलाइका इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे सीरीज में एज अ जज शो होस्ट करती हुई नजर आई। मलाइका अरोड़ा काम के अलावा अपनी फिजिक्स में भी काफी ध्यान देती हैं, चाहे कितना ही वो बिजी क्यों ना हो। मगर मलाइका अपने फिजिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तभी तो 49 ईयर्स की होने के बाद भी वो आज इतना हॉट और ब्यूटीफुल दिखती हैं। वहीं पैपराजी उनको जिम के बाहर स्पॉट करते हुए नजर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मलाइका अरोड़ा की लाइफ और उनके इंडस्ट्री में आने तक का स्ट्रगल। वैसे लोग उनको ट्रोल भी करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए जल्दी से हमारे बिस्कुट टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 34 वर्ष की आयु में 14 जून 2020 को मुंबई में निधन हो गया था। छिछोरे फिल्म के अभिनेता अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई थी। फेमस एक्टर की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की गहराई से जांच की गई, पहले मुंबई पुलिस और बाद में सीबीआई ने, जबकि मामले की अभी भी जांच चल रही है। आज के दिन सोशल मीडिया पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उन्हें खूब याद कर रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सुशांत के थ्रो बैक वीडियो और तस्वीरें साझा की, साथ ही दिल छूने वाले नोट्स लिखे और श्रद्धांजलि भी दी। सुशांत सिंह राजपूत के ना रहने की खबर आई थी, सब सकते में थे। ऐसा लग रहा था मानो कल किसी चलचित्र के लिए बेहतरीन कलाकार एक के बाद एक चुन रहा था। 14 जून 2020 तक दोपहर तक सुशांत सिंह राजपूत नाम देश का सबसे बड़ा टीआरपी व्यूज मैग्नेट बन गया था। आज हम सुशांत की 34 सालों की जिंदगी के पन्नों को फिर से पलटेंगे और दोहराएंगे सुशांत के जीवन के कुछ यादगार पल। पटना का गुलशन और सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे। सुशांत नाम कागजों पर था,
घर पर वो सबके लाडले गुलशन थे। लाड प्यार से पल रहे गुलशन का अपनी बहनों की तरफ ही पढ़ाई में खूब मन लगता था। इतना कि 7th क्लास में ही 10th तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट इंसान रहे होंगे। दिन भर गुलशन पढ़ते तो खूब थे, लेकिन एक आंख घड़ी की सुइयों पर भी टिकी रहती थी। इंतज़ार रहता था बस शाम के 4:30 बजने का, क्योंकि 4:30 से 5:30 खेलने की मोहलत जो मिलती थी। पूरे दिन में असली आनंद उन्हें इसी 1 घंटे में मिलता था। सुशांत सिंह राजपूत ये कहते हैं कि एक्टिंग करके उन्हें वैसा ही आनंद आता है जैसा बचपन में 4:30 से 5:30 के बीच आता था। शाहरुख खान ने दूर किया था कंफ्यूजन। आखिर सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा क्या कंफ्यूजन था जो शाहरुख खान ने दूर कर दिया? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पढ़ाकू गुलशन को सिर्फ किताबें ही रिझाती थी। सुशांत सिंह राजपूत शाहरुख खान के भी एकदम जबरा फैन थे। 6th में पहली बार दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी तो पिक्चर का कूल एंड कल्चरल राज उनका फेवरेट बन गया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया था, 90s का दौर था, हम पहली बार कोक कैंस देख रहे थे, बड़े बड़े ब्रांड भारत आ रहे थे, मैं बहुत आकर्षण में था, साथ ही कंफ्यूज भी हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लूं या अपने भारतीय कल्चर के प्रति वफादार रहूं। इस टाइम पे DDLJ आई और राज ने दिखलाया कि बियर पीना कितना कूल है, लेकिन साथ ही उसने सिमरन के बाबूजी की मर्जी के बिना सिमरन को ले जाने से मना कर दिया। वहाँ एक अच्छा बैलेंस था, मुझे वैसा ही बनना है। शाहरुख खान ने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया था। तो ऐसा कहा था सुशांत सिंह राजपूत ने। दोस्तों, 2002 में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली आ गया था। उनकी एक बहन मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेटर भी रही हैं। 2003 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से प्रवेश परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की और BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला कर लिया। सुशांत सिंह फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर भी रह चुके हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने थिएटर में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज छोड़ दिया था। 2002 में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली आ गया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को आज हर कोई याद करता है क्योंकि उनका नेचर बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ वो एक उम्दा कलाकार भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया था। उनकी ज़िंदगी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, पर 14 जून का वो दिन उनके लिए आखिरी दिन रह गया। दोस्तों, ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या उनका मर्डर हुआ है। जिस तरह से तहकीकात चल रही है और जिस तरह से चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं, तो ज़्यादातर यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उनका मर्डर हुआ है, पर जांच अभी भी जारी है। लोगों की फैन फॉलोइंग उनके प्रति बहुत ही अच्छी खासी रही है, इसलिए आज तक लोग उनको जस्टिस दिलाने के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया में उनके लिए #Justice SSR लिख रहे हैं। लोग उनको आज भी याद करते हैं। आपको उनकी MS धोनी मूवी तो याद ही होगी, जिसमें उन्होंने ऐसा अभिनय करके दिखाया कि मानो महेंद्र सिंह धोनी ही उस फिल्म में हो। दोस्तों, उनकी और भी कई फिल्में आई जो सुपर डुपर हिट रही हैं। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी एक उम्दा कलाकारी से सबका दिल मोह लिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थे। उनकी ज़िंदगी में उनके साथ उनकी बहनें थीं और साथ ही साथ उनके पिता भी थे जो उनको काफ़ी सपोर्ट करते थे। उनकी ज़िंदगी में हर एक इंसान बहुत वैल्यू रखता था। अगर बॉलीवुड में उनकी दोस्ती की बात की जाए तो शायद ही उनके दोस्त कम रहे होंगे, पर एक दोस्त उनका बहुत ही खास था। जी हाँ, कृति सेनन उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। साथ ही अंकिता लोखंडे से वो रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन रिलेशनशिप आगे ना बढ़ने की वजह से वो आज भी एक अच्छे दोस्त बने रहे थे। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। उनकी यादें, उनकी फिल्में हमारे बीच हैं जो हमें बहुत ही याद दिलाती हैं उनकी। दोस्तों, उनका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा, यानी कि आज की जनरेशन की भाषा में कहा जाए बहुत ही कूल था।
लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे उनके लिए जस्टिस की गुहार लगाई जा रही है। हर कोई सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने में लगा है। आप क्या कहना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि औरों तक सुशांत सिंह राजपूत की ये जर्नी पहुंच पाए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 3 साल पहले तुमने हमें चुना था अपने मम्मी पापा के रूप में। तुमने हम पर विश्वास जताया था कि हम तुम्हारा पूरी तरह ध्यान रखेंगे। जैसे ही मेरी नजर तुम पर पड़ी, मैं समझ गई थी कि तुम मेरी ही बेटी हो। जी हाँ, ये पोस्ट थी निशा कौर वेबर की। निशा कौर वेबर, जिसको गोद लिया एक ऐसी अदाकारा ने जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं दोस्तों, निशा कौर वेबर जो गोद ली हुई बेटी है, इस छोटी सी बच्ची को इससे पहले 11 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग काला है। लेकिन जब अदाकारा एक लड़की को गोद लेना चाहती थी और जब उनकी नजर इस लड़की पर पड़ी तो उन्होंने ना आव देखा ना ताव और उसको गोद ले लिया और आज उसका नाम निशा कौर वेबर है। हालांकि इनके 2 बच्चे भी हैं, सुरगेसी से हुए हैं, अशेर सिंह वेबर और नूर सिंह वेबर। तो चलिए चलते हैं इस अदाकारा की कहानी के सफर में। करणजीत कौर कैसे बन गई सनी लियोनी। आज के बिस्कुट टीवी की ये वीडियो एक ऐसी अदाकारा के बारे में है जिनके लाइफ के बारे में हर कोई जानना चाहता है। सनी लियोनी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, ये हमें बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे राज और वो अनसुनी बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनसे शायद आप कभी वाकिफ नहीं होंगे। दोस्तों, सनी लियोनी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने न सिर्फ पॉर्न स्टार के रूप में बल्कि बॉलीवुड की एक सक्सेस एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। सनी लियोनी का नाम 12 टॉप पॉर्न स्टार में शुमार था जो अब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखते ही खत्म कर दिया। सनी आज बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, ग्लैमरस, हसीना और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक है। करणजीत कौर उर्फ सनी लियोनी इंडो कैनेडियन अमेरिकन अभिनेत्री, बिजनेस वुमेन और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। लेकिन इंडस्ट्री में आने से पहले उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। सनी को काफी लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। बॉलीवुड में सनी की एंट्री इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग उनके पास्ट के बारे में अच्छे से जानते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई ऐसे लोगों की तरफ से उनके खिलाफ विरोध की आवाजें उठी थी। उनके पास्ट को लेकर एक अलग ही राय बना दी गई थी, क्योंकि पॉर्न फिल्मों में काम करने वाली सनी को भारत जैसे देश में उनकी पॉर्न फिल्मों की वजह से इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता है। इसी वजह से उन्हें भारतीय टीवी हिस्ट्री के सबसे सफल रियलिटी शो बिग बॉस के लिए चुना गया। बिग बॉस में आने के बाद सनी ने पॉर्न इंडस्ट्री को फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखा। वो अलग बात है कि सनी की फिल्मों में काम करने की चाहत ने उन्हें एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में ढकेल दिया था। सनी को फिल्मों में काम करने का काफी शौक था, लेकिन जब सनी एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने लगी तो वो वहाँ से बाहर आना चाहती थी। पर अब सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सनी वहाँ गई क्यों थी? क्या उन पर कोई दबाव था या फिर क्या किसी ने उन्हें वहाँ जबरन भेजा था? इन सब सवालों का जवाब सनी ने एक इंटरव्यू में दिया था। तो आइए सनी इंटरव्यू में क्या कहती है इस बारे में जान लेते हैं, ताकि हम सबको पता चल सके कि सनी की लाइफ आखिर कैसी थी। सनी बताती हैं दोस्तों कि उनका जन्म पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता दिल्ली से हैं और माँ हिमाचल प्रदेश से हैं। सनी लियोनी बचपन से बेहद खूबसूरत हैं। एक दिन सनी लियोनी के दिमाग में पढ़ाई के दौरान एक ख्याल आया। करीब 10 साल की उम्र में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग का जुनून सवार हो गया। वो जानती थी कि दूर दूर तक परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सनी ने खुद से कोशिश शुरू कर दी। काफी जगह ऑडिशन दिए। इसी दौरान उन्होंने एक बेकरी में भी काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते तब उनकी मुलाकात एक पहचान की लड़की से होती है, जिसने सनी को एक मॉडलिंग एजेंसी के बारे में बताया। सनी को तब नहीं मालूम था कि ये एजेंसी एक एडल्ट इंडस्ट्री के लिए काम करती है। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो तैयार किया और वहां वो चली गई, जहां उनकी मुलाकात एक एजेंट से हुई। इस एजेंट का नाम जॉन स्टीवेंस था। जॉन ने मुझे देखते ही इंडस्ट्री में लाने के लिए ठान लिया था। जॉन ने मुझे सिलेक्ट कर लिया और एक बेहतरीन ऑफर दे दिया। क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में जाना था तो मैंने इस ऑफर के लिए हाँ कर दी। सनी ने उनसे काम के बारे में पूछा था कि उनको किस तरह का काम करना होगा। तब तक सनी को नहीं पता था कि उनको एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए चुन लिया गया है। जब फिर से जॉन से उन्होंने काम के बारे में पूछा तो जॉन ने उन्हें कुछ मैगजीन्स दिखाई और सनी को उसी तरह का काम बताया। सनी बताती हैं कि वो बहुत सुंदर तस्वीर थी, लेकिन इसके बाद एजेंट ने उनको एक ऑडिशन देने के लिए कहा।
सनी बताती हैं कि इस ऑडिशन में उनको 2 मिनट तक टॉपलेस रहकर एक वेब कैम के सामने पोज करने को कहा गया, लेकिन सनी अब इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो भी काम करना होगा वो करेंगी, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि सनी लियोनी ने दावा किया कि उस कंपनी ने पहली फिल्म नोएल जेल सनी लियोन कॉम करवाई थी। ये सिर्फ एक एडल्ट फिल्म थी, इसमें पॉर्न नहीं था, लेकिन उसके बाद जब वो इंडस्ट्री में घुस चुकी थी तो सनी ने पॉर्न फिल्में साइन करना शुरू कर दिया। उनकी दूसरी फिल्म पेंट हाउस एक पॉर्न फिल्म थी। उसके बाद से ही सनी ने पॉर्न इंडस्ट्री की फेमस कंपनी विविड एंटरटेनमेंट के साथ एक करार कर लिया। फिर यहाँ से 3 सालों के अंदर करणजीत कौर से सनी लियोनी बन गई। आपको बता दें दोस्तों, मैक्सिम मैगजीन ने सनी लियोनी को 2010 में टॉप 12 पॉर्न स्टार की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन इसके बाद सनी अपने काम से हटके कुछ अच्छा और अलग करने की सोच रही थी और फिर उन्होंने दूसरे मकाम तय किए। फिर आने वाले टाइम में सनी फिर वाइल्ड कार्ड से एंट्री करती हैं बिग बॉस के घर में, जहां उन्हें एक अलग पहचान मिली और लोग उनके शांत नेचर को पसंद करने लगे। वैसे सनी देखने में काफी खूबसूरत है और उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत उनका दिल है। वहीं दोस्तों, इसके बाद सनी कहाँ रुकने वाली थी? उन्होंने जिस्म 2, रागनी MMS 2, जैकपॉट से शुरू हुई जर्नी SRK के साथ यानी शाहरुख खान के साथ रईस में काम करने से लेकर अभी तक जारी है। आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि साल 2015 में भारत में सबसे ज्यादा गूगल में सर्च की जाने वाली हसीनाओं में सनी लियोनी टॉप पर थी। तो दोस्तों, ये थी सनी लियोनी की कहानी, जो सुनकर आपको बड़ा मजा आया होगा। वैसे आपको सनी लियोनी की कौन सी बातें पसंद है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके पास महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ी हो ताकि वो सबके सामने टशन मार पाए, लेकिन दोस्तों, दुनिया में हर एक गाड़ी की कीमत देनी पड़ती है। पर यहाँ पे आज हम जिन गाड़ियों की बात करेंगे वो गाड़ी थोड़ी हटके है, और जिनके पास वो महंगी से महंगी गाड़ी है उनका टशन तो अलग ही है। जी हाँ, बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेस जिनके पास एक से एक गाड़ी है, और आखिरी वाली की बात सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 1, एज अ हॉटी वैसे तो अपने जिम वेयर की और फिटनेस को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं, वहीं जब बात उनके कार कलेक्शन की जाए तो इस मामले में मैडम काफी चूजी हैं, क्योंकि मलाइका जितनी फिट है उनकी गाड़ियों के कलेक्शन भी उतने ही हिट हैं। रेंज रोवर, अक्सर आपने मलाइका को अपनी रेंज रोवर 523 HP पावर वाली गाड़ी में देखा ही होगा। लैंड रोवर रेंज रोवर की स्टार्टिंग प्राइस 2.39 करोड़ है। उसके अलावा मलाइका के पास BMW 7 सीरीज जिसकी कीमत 1.42 करोड़ है, ऑडी Q7 90.78 लाख और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो लगभग 23.83 लाख की है। वही मलाइका की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो CA रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 98.98 करोड़ रुपए है। वैसे मलाइका ने फिल्मों में डेब्यू किया था एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे। जी हाँ, उनकी फिल्में कुछ चली नहीं, इसके बाद उन्होंने आइटम नंबर करने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ आज की तारीख में वो कई रियलिटी शोज को जज भी करती है। वैसे मलाइका बहुत ज्यादा फिट है और कहीं ना कहीं वो ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहती हैं। नंबर 2, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन साल 1994 में इंडिया के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीती हैं। तब से लेकर आज तक ऐश बॉलीवुड में क्वीन की तरह राज कर रही हैं। हालांकि अब ऐश फिल्मी दुनिया में नजर नहीं आती हैं, बावजूद इसके ऐश करोड़ों की मालकिन है। ऐश कमाई के मामले में आज भी किसी से कम नहीं है। ऐश की नेटवर्थ 776 करोड़ रुपए की है। ऐश एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ फीस ले लेती है। वही ब्रांड एंडोर्समेंट से भी ऐश सालाना करोड़ों रुपए कमाई कर ही लेती हैं। अब इतने करोड़ों की कमाई करने वाली ये अदाकारा अपने पास महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ी भी रखती हैं। इनकी गाड़ी का कलेक्शन कुछ हटके है। वैसे ऐश के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं दोस्तों, लेकिन उनकी फेवरेट बेंटले CGT है। दुनिया की शानदार गाड़ियों में शामिल ये गाड़ी जिसकी कीमत 3.65 करोड़ है। वहीं ऐश मर्सिडीज बेंज S500 भी रखती है जो 2.35 करोड़ रुपीस की है। ऐश्वर्या के कार कलेक्शन में ऑडी 8L जिसकी कीमत 1.12 करोड़ रुपए है। आपको बता दें दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की सबसे होनहार बहू है और उनकी अदाकारी का हर कोई फैन है। वैसे ऐश की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, 2018 में आई फिल्म धड़क में डेब्यू
करने वाली जानवी कपूर बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा है। जानवी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी रखती है। फिल्मी बैकग्राउंड रखने वाली जानवी ने बॉलीवुड की फिल्मों से एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे काम किया है। जानवी की अपकमिंग मूवी की अगर हम बात करें तो वो है मिस्टर एंड मिसेस माही में वो नजर आने वाली है। अपनी फिटनेस की ओर ध्यान रखने वाली और करोड़ों की मालकिन जानवी कपूर महंगी गाड़ियों का भी काफी शौक रखती है। उनके पास लग्जरी कार्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है मर्सिडीज GLE 250D का, जिसकी कीमत 67 लाख रुपीस के आसपास है। उसके बाद उनकी अगली गाड़ी है BMW की X5 जो 96 लाख रुपीस की है। फिर आती है मर्सिडीज बेंज S क्लास जो 1.62 करोड़ की है। वहीं उनके पास सबसे महंगी कार मर्सिडीज मेबैक S560 जो लगभग 1.94 करोड़ रुपए की है। वैसे जानवी कपूर अपनी खूबसूरती के साथ अपने एटीट्यूड के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि उनकी माता श्री देवी जो बॉलीवुड की उम्दा सितारा थी, उन्होंने उनको एक अच्छी परवरिश दी है और ये जरूर सिखाया है कि भले ही तुम कितने बड़े स्टार क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमेशा पांव जमीन पे ही रहने चाहिए, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी डाउन टू अर्थ ही रखना। और जानवी अपनी माँ की ये बातें जरूर फॉलो करती हैं। वैसे आपको जानवी कपूर कितनी अच्छी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, पटौदी खानदान की बहू सैफ अली खान की बेगम तैमूर और रह की मम्मी यानी करीना कपूर खान बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है। अपने 0 फिगर से फेमस करीना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफ जीना पसंद करती हैं। वहीं आज की डेट में करीना कपूर 73 करोड़ रुपीस की कमाई कर लेती हैं। ऑडी Q7 93 लाख रुपीस, 1.40 करोड़ की मर्सिडीज बेंज S क्लास, उनके पास 2.32 करोड़ की लेक्सस ALX 470 भी मौजूद है। वैसे आप सभी जानते हैं कि करीना की लास्ट फिल्म आमिर खान के संग लाल सिंह चड्ढा थी और उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपको और कहीं नहीं सिर्फ इसको टीवी पे ही मालूम चलेगा। जी हाँ, करीना की अपकमिंग फिल्म की अगर बात करें तो वो है तख्त। तो ये दोनों फिल्मों में वो नजर आने वाली हैं। वैसे करीना को काफी टाइम भी हो गया है क्योंकि वो मूवी में नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों फिल्में ना करने का कोई गम नहीं है क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट से काफी अच्छा पैसा कमा लेती है, इसलिए उनके पास गाड़ियों के कलेक्शन एकदम हटके हैं। वैसे करीना आने वाली फिल्मों में नजर आएंगी, क्या वो अपने नए लुक या नए फिगर के साथ उतरेंगी या फिर वो थोड़ी हेल्दी होंगी, ये देखना होगा उनकी आने वाली फिल्म में। नंबर 5, IPL में एक ऐसी टीम की मालकिन की बात आज हम करने वाले हैं जिन्होंने एक ऐसी टीम खरीदी है जिसके जीतने के चांसेस मुझे लगता है इस IPL में आने वाले हैं। जी हाँ, किंग्स 11 पंजाब की ऑनर प्रीति जिंटा, जिनकी टीम ने IPL में धमाल मचा रखा है। आपको क्या लगता है प्रीति जिंटा की IPL टीम इस बार चैंपियन बन पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए प्रीति जिंटा की कार कलेक्शन की बात करते हैं। वैसे प्रीति ने IPL की टीम ही नहीं खरीदी बल्कि और भी बहुत कुछ खरीदा है। करोड़ों की मालकिन प्रीति के पास काफी महंगी कार्स भी हैं। प्रीति जिंटा के पास मर्सिडीज बेंज GLS 350D 97 लाख, रेंज रोवर वॉक्यू 1 करोड़, लेक्सस LX 470 35 लाख, मित्सुबिशी लैंसर जैसी कारों के कलेक्शन भी हैं, यानी उनकी ये कार की प्राइस 7.4 लाख रुपीस है। दोस्तों इनकी गाड़ियों के कलेक्शन थोड़े हटके हैं। अब प्रीति जिंटा फिल्मों में नजर तो नहीं आती है, लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्म बहुत जल्द आ रही है। बिस्को टीवी पर ही आपको प्रीति की अपकमिंग मूवी के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। जी हाँ, प्रीति जिंटा की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 है। इस फिल्म का नाम सुन के कुछ अलग सा आप फील जरूर कर रहे होंगे। मैं बता दूं दोस्तों, इस फिल्म में वो नजर आने वाली है और उनके अपोजिट होंगे वन एंड ओनली सनी पाजी। जी हाँ, सनी पाजी ने अपनी गदर फिल्म से ऐसी गदर मचाए कि अब लोग उनके आने वाली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और आने वाली फिल्म यानी सनी पाजी की लाहौर 1947 है और इसमें उनके अपोजिट होंगी प्रीति जिंटा, तो थोड़ा मजा जरूर आएगा। तो आपको आज इन एक्ट्रेस की कार कलेक्शन के बारे में पता चला है। जी हाँ, एक से एक महंगी गाड़ियां रखने वाली ये हीरोइन करोड़ों रुपए कमाती हैं और लाखों रुपए खर्च भी करती हैं। वैसे आपको कौन सी हीरोइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो बिस्को टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अलावा औरों को भी इस कार कलेक्शन के बारे में ज़रूर पता चले। वैसे आप कौन सी गाड़ी रखते हैं हमें कमेंट में जाते जाते ज़रूर बता के जाइएगा। वैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ये हम नहीं बॉलीवुड सितारे कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि हर कोई पूछे मेरा भाई कैसा है। भाई बॉलीवुड के ये सितारे हर वक्त चमकते तो हैं, पर इनके घर की बात की जाए तो वो किसी चांद से कम नहीं है। इतने महंगे घर जिनको देख कर कि मुंह से निकल जाए
ओ माय गॉड, काश ये मेरा होता। अरे भाई, इससे घर कहाँ कह दिया आपने, ये तो बंगला है, बंगला। तो आइए इन रईस बॉलीवुड के सितारों के बंगले और उनकी कीमत जान लेते हैं। नंबर 1, SRK यानी शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान असल जिंदगी के भी किंग हैं, तभी तो ये महलों में रहते हैं। इनका घर फिल्म इंडस्ट्री के आलीशान घरों में गिना जाता है। इस घर की शान शौकत देखकर आप यही सोचेंगे, काश इस जगह पर हम रहते। आपको बता दें कि SRK का घर, जिसका नाम उन्होंने मन्नत रखा है, ये एक 6 मंजिला सी फेसिंग इमारत है, जिसे मुंबई शहर की मशहूर जगहों में गिना जाता है। शाहरुख खान की एक फिल्म की जितनी फीस है, उससे डबल ट्रिपल चव्वल तो इसकी कीमत है। शाहरुख खान के आलीशान घर की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास है। इस बंगले को शाहरुख खान ने बाई खुर्शीद बानू संजना ट्रस्ट से साल 2001 में खरीदा था। शाहरुख खान के इस घर को उनकी वाइफ गौरी खान ने डिजाइन किया है, जो कि खुद एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के खूबसूरत घर की सजावट की है। गौरी खान ने अंबानी के घर के इंटीरियर को भी खुद ही डिजाइन किया है। इस आलीशान घर में कई कमरे, लिविंग एरिया, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और थिएटर जैसी लग्जरी फैसिलिटीज हैं। ये खूबसूरत घर कई लोगों के लिए किसी सपने के जैसा ही होगा, मगर शाहरुख खान के लिए ये उनकी मन्नत है। इसलिए स्ट्रगल से लेकर आज तक सुपरस्टार होने के बावजूद SRK अपनी फैमिली के साथ यहीं रहते हैं। नंबर 2, 90s से लेके अब तक एक ही नाम चलता है और वो है अजय देवगन। चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते करते अजय देवगन अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि वो अब रोहित शेट्टी की फिल्मों में चलती गाड़ियों में खड़े होकर स्टंट करते हैं। वैसे तो उनकी धड़ाधड़ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। अजय देवगन शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने अपने घर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा है। अजय देवगन का खूबसूरत मेंशन शिव शक्ति भी बॉलीवुड के सबसे आलीशान और महंगे घरों में गिना जाता है। यह खूबसूरत बंगला मुंबई के जुहू में स्थित है। बता दें कि अजय देवगन शिव के बड़े भक्त हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने घर का नाम शिव शक्ति रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय के इस घर की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए है। वैसे करोड़ों कमाने वाले अजय देवगन की आने वाले फिल्म सिंघम अगेन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जिसमें पहले के मुकाबले इस बार बहुत गाड़ियां हवा में जोड़ने वाली हैं। आपको अजय की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, बॉलीवुड के बिग बी या सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आलीशान घर जलसा भी बी टाउन के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। इस बड़े से बंगले में अमिताभ अपने परिवार के साथ रहते हैं। आपको इनके घर के बारे में एक बात नहीं पता होगी, तो चलिए आज इस राज से पर्दा हटा देते हैं। आपको बता दें कि ये घर अमिताभ ने खरीदा नहीं, बल्कि फिल्म सत्ते पे सत्ता के निर्देशक रहे राजन सिप्पी ने उन्हें तोहफे में दे दिया था। इस आलीशान घर की कीमत की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ से 120 करोड़ रुपए के आसपास है। इस घर में खूबसूरत कांच के झूमर, शानदार पेंटिंग और महंगे लग्जरी आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आए दिन अमिताभ के बंगले के बाहर फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक का इंतजार कर लेते हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के और भी कई मकान हैं जो बेहद आलीशान है, मगर लंबे समय से उनका परिवार जलसा में ही रहता है। क्या आपको पता है जलसा बंगलो मुंबई के किस इलाके में है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, वैसे तो पटौदी खानदान के छोटे नवाब मुंबई में रहते हैं, पर उनका आलीशान बंगला या हवेली कह लीजिए, जिसका नाम पटौदी हाउस है, जिसको इब्राहिम कोटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आलीशान बंगला पटौदी हाउस हरियाणा के गुरुग्राम में है। इस आलीशान और पारिवारिक विरासत की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है, जो अभी तक भी टाउन में किसी के पास भी नहीं है। सैफ की ये हवेली यानी पटौदी हाउस किसी राज हवेली से कम नहीं है, जहां लग्जरी कमरे और ऐशो आराम की सभी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। इस घर में ज्यादातर चीजें खानदानी और पुराने समय की हैं, जिस वजह से ये घर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। सैफ का पटौदी हाउस करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। यही वजह है कि इसे बी टाउन के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। वहीं भारत भर में ही सैफ अली खान के कई घर और बंगले मौजूद हैं। सैफ की अगर फिल्मों की बात की जाए तो अभी फिलहाल वो कोई भी फिल्म में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जनाब इवेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, शोज से काफी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस साल सैफ अली खान की अपकमिंग मूवी गो गोवा गॉन 2 और देवारा, जो की तेलुगु मूवी है, उसमें वो नजर आने वाले हैं। अब आखिर में आता है नंबर 5, यानी कि बॉलीवुड के दबंग। असल जिंदगी में भी दबंग हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में इनके घर पर भारी शूट आउट जो हुआ था। एक्टर सलमान खान सालों से बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में अपनी परिवार के साथ रहते हैं। इस घर में सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ 40 साल से रह रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि अपनी एक फिल्म से ही ये करोड़ों कमाने वाले सलमान एक किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसके लिए वो हर महीने मोटी रकम अदा करते हैं। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। बता दें कि सलमान का घर पहले माले पर है, जहां मास्टर बेडरूम, जिम, किचन और बालकनी है। इस अपार्टमेंट की बालकनी पर अक्सर सलमान अपने फैंस से मिलने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सलमान के अपार्टमेंट पर हमला होने के बाद अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर साल ईद पर अपने अपार्टमेंट की बालकनी में आकर सलमान अपने प्रशंसकों का अभिनंदन करते हैं और उनको ईद की बधाई देते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस साल ईद पर सलमान अपने फैंस के लिए बालकनी पर आएंगे या सिक्योरिटी की वजह से उनके फैंस को निराश लौटना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 जिनके घर नहीं महल हैं। आपको सबसे ज्यादा किसका घर आया पसंद, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिस्को टीवी पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। उर्फी जावेद का जिक्र हर कोई करता है, पर उनकी फिक्र किसी को नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये
ये क्या बोल रहे हैं। उर्फी जावेद नंगी सड़कों पे निकली। उर्फी जावेद ने पार की अश्लीलता की हदें। इतनी दारू पी के आई, ऊपर से धूप में खड़ा था। अरे मैम ऐसे क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रही है? इसलिए आई है यहाँ पे। क्यों कर रही हो तुम ये? नहीं है यार कोई, ठीक है फाइन। स्वागत है आपका बिस्कुट टीवी पर। तो दोस्तों आज हम बताएंगे उर्फी की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बिग बॉस से सुर्खियों में आई उर्फी जावेद अक्सर अपनी अतरंगी ड्रेस स्टाइल और बोल्ड अवतार से सनसनी मचाती हुई नजर आ ही जाती हैं। अपने बोल्ड ड्रेसिंग से सनसनी मचाने वाली उर्फी अपने बेताक बोल से भी काफी वायरल हो जाती हैं। इसको देख के हंसी आती है, इसकी शक्ल ऐसी है। जिस वजह से उर्फी आए दिन ट्रोलर्स का शिकार भी होती हैं। पर उर्फी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी लाइफ को बेबाकी से जीना पसंद करती हैं। तो आइए आज जानते हैं उर्फी के बचपन से लेके अब तक की कहानी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बिस्कुट टीवी पर। तारीख 15 अक्टूबर साल 1997। लखनऊ शहर के गोमती नगर में जन्मी उर्फी जावेद का जीवन इतना आसान न था। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनकी लाइफ पहले ऐसी बिल्कुल भी ना थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी बचपन के बारे में पूछा गया तब उर्फी ने बताया जब वो काफी छोटी थी तो उनकी फैमिली हर बात को लेकर कुछ न कुछ पाबंदियां लगाती थी, जिसे लेकर वो काफी अपसेट भी रहती थी। एक बार की बात है जब 11th स्टैंडर्ड में वो पढ़ती थी तो स्कूल में ही किसी ने उनकी फोटो को एक एडल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से उर्फी के फादर ने 2 साल तक उर्फी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और इसी वजह से उर्फी के रिश्तेदारों और परिवार के लोगों का भी उर्फी को साथ बिल्कुल ना मिला। उर्फी बताती हैं कि उन्होंने एक टफ लाइफ जी है, पर दोस्तों कहते हैं ना जिसको अपनी मंजिल को पाना है वो कभी दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। उर्फी ने दिल्ली में मॉडलिंग के तौर पर शुरुआत की, वहां से फिर वो मुंबई आ गई थी। पर उर्फी मुंबई तो आ गई लेकिन मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना इतना आसान कहाँ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उर्फी पहले दिल्ली आ गई थी, पर वो अकेली नहीं आई थी, अपनी दोनों बहनों के साथ वो दिल्ली भागकर आ गई थी। अब दिल्ली में उर्फी ना तो किसी को जानती थी ना ही उनका कोई वहाँ दोस्त था। करीब 1 हफ्ते तक एक पार्क में समय बिताने के बाद उर्फी ने कॉल सेंटर में जॉब की, जिसकी मदद से उनकी लाइफ थोड़ी ट्रैक में आ गई। इधर आए, इधर ये साइड भागना नहीं छोड़ोगे। हट जा नहीं छोड़ूंगा। अरे इधर उर्फी जी ए राजेश ड्रामा बैठना रुको एक मिनट बस ओ भाई ए भाई पीछे चलना। जगह दे रे, थोड़ा जगह दे भाई, जगह दे फोटो की। उर्फी जी जरा जगह दो। नहीं उर्फी जी यहीं पे। उर्फी जी यहाँ पे थोड़ा आप पीछे यहाँ पे देखो। है ना उर्फी जी मेरे पास देखो, फ्लैश की तरफ मजा वीडियो देखो, हट कर उर्फी जी यहाँ पे। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत उन्हीं की बदलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। फिर आया साल 2015। ये साल उर्फी के लिए बहुत खास होने वाला था। मुंबई जाने से पहले दिल्ली में उर्फी ने मॉडलिंग की, साथ ही फैशन डिजाइनर के असिस्टेंट के तौर पर काम भी किया और फिर मुंबई आने के बाद उर्फी ने मॉडलिंग से शुरुआत की और ऐसे करते करते फिर उनको टीवी सीरियल्स में भी काम मिलता गया। जी हाँ, उर्फी एक आज के दौर पर एक जाना माना चेहरा है। उर्फी के बारे में काफी पॉडकास्ट भी रिलीज हुए हैं, वहीं उर्फी भी अपने पॉडकास्ट चलाती हैं। अभी हाल ही फिलहाल में उर्फी एक पॉडकास्ट में नजर आई थी जहां उनसे बहुत सारे सवाल किए गए और कहीं ना कहीं उनकी जीवन के बारे में करीब से जाना गया, जहां उन्होंने पॉडकास्ट में उनसे कुछ सवाल किए गए कि आपको सेफ्टी, इमोशन, वायलेंस, फिजिकल वायलेंस से आप गुजरी हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। तो उनसे कई सवाल किए गए। तो उनसे जब पहला सवाल किया गया कि आप घर में कैसे रहना पसंद करती हैं, या तो उन्होंने बताया कि वो टी शर्ट और बॉक्सर में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं उर्फी से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसके नाम का टैटू मैंने गुदवाया था, पर वो बहुत ही गलत इंसान था और उसने प्यार का झूठा नाटक करके बाद में मुझे छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया और इन चीज़ों में अब मैं नहीं घुसती हूँ, ऐसा उर्फी ने उस पॉडकास्ट में कहा। वैसे उर्फी की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 173 करोड़ रुपीस है।
उर्फी से जब पॉडकास्ट में पूछा गया कि पैसा जरूरी है या फेम, तो उर्फी ने बेताक तरीके से बताया कि उनको दोनों ही चीज पसंद है। वहीं उर्फी के एम्बिशंस के बारे में पूछा गया कि आपका फेवरेट कौन है, तो उर्फी ने शाहरुख का नाम लिया। वहीं साथ में उन्होंने फेवरेट एक्टर में रणवीर कपूर का नाम भी लिया, जिनसे उनकी पहले ही लड़ाई हो चुकी है। वहीं एक और सवाल जब उनसे किया गया तो वो थोड़ा हटके था। जी हाँ, उर्फी से पूछा गया कि आप फिल्म में काम कब करेंगी, लेकिन उर्फी कहती हैं कि उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री में उनको कोई काम नहीं देगा, इसीलिए शायद वो आने वाले टाइम में फिल्मों में नजर नहीं आ सकती। अब दोस्तों, उर्फी के पॉडकास्ट को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उर्फी को जैसा सोशल मीडिया पर बताया गया है वो बिल्कुल उससे काफी अलग है। जैसा कि उर्फी को लगता है कि इंसान क्या पहने वो उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो तो इंसान के दिमाग की सोच है, उसकी नजरों का गलत देखना है। क्योंकि उर्फी बताती है कि वो ऐसे कपड़े पहनती हैं तो उर्फी को उस तरह से प्रेजेंट भी किया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि काफी ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऊपर से नहीं नीचे से सोचते हैं। इवन उर्फी से जब पॉडकास्ट में पूछा गया कि उनको इंडिया का पीएम बना दिया जाए तो वो क्या चेंज लाना चाहेंगी, तो उर्फी कहती हैं कि वो रेप करने वालों के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेकर आएंगी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पनिशमेंट जितनी ज्यादा हार्ड होगी तो इवन चाहे पुअर हो या अमीर, हर कोई पनिशमेंट के डर से ये गलत हरकत नहीं कर पाएगा। डर रहेगा तो ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं होंगी। उन्हें लगता है कि ये कानून बेटर तरीके से वुमेन्स के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये थी उर्फी की जिंदगी, उर्फी की कहानी। वैसे आपको जाते जाते चलिए ये भी बता देते हैं कि उर्फी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहां पर उनके 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और वहीं अगर उनकी गाड़ी की बात की जाए तो मैरून कलर की उनकी लग्जरी एसयूवी है, जो एक्स शोरूम जिसका प्राइस 21.09 लाख से 31.29 लाख के करीब है। मुंबई में आलीशान फ्लैट भी उर्फी के नाम है। जी हाँ, उर्फी एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी रखती है, साथ ही साथ उनके पास पैसे के अलावा फेम भी है। वैसे आपको उर्फी की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे बिस्कुट टीवी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते जाते वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में उर्फी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं या कौन सी बात रह गई है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पानी की तरह पैसा बहाया है अंबानी जी ने, इतना खर्च तो शादी में भी नहीं कर पाएगा कोई जितना खर्च कर दिया आनंद की प्री वेडिंग में। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक, यहाँ तक साउथ इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा, सबको बुलाया, सबको नचाया, खूब पैसा था इसलिए खूब उड़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंत अंबानी की अमीरी वाली प्री वेडिंग के सेलिब्रेशन की। कुछ लोगों को तो यही लगा कि अनंत अंबानी की शादी है, लेकिन ये तो प्री वेडिंग निकली। तो अब सोचिए जनाब, शादी कैसी होगी। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी का इंतजार और उसकी चर्चा जोरों शोरों में है। और चर्चा हो भी क्यों ना जनाब, जहां डांस करवाने के लिए विदेशी सिंगर को बुलाया जाए जिनका एक कॉन्सर्ट का चार्ज करोड़ों है। लेकिन वो आखिर कौन थी जिस पर अंबानी जी ने पानी की तरह पैसा ही बहा दिया। अब अंबानी जी के लिए तो बस ये एक सस्ता सौदा ही है। अब जो गाना गवाने के लिए, डांस करवाने के लिए, विदेशी टॉप सिंगर को यहाँ बुलवाने के लिए करोड़ों 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 खर्च कर सकता है, उनके लिए तो ये एक सस्ता सौदा ही हुआ ना। अब जरा इन्हें भी देख लीजिए। पब्लिक जिनकी दीवानी है वो अंबानी के मस्ताने हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए पब्लिक ब्लैक में टिकट ले लेती है, हाथापाई कर लेती है, जिनको बस आंख भर देखने के लिए फैंस रात से सुबह उनके घर के आगे बाहर भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। वो यहाँ पर भीड़ में नजर आ रहे हैं। देखो, कोई पूछ भी नहीं रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या साउथ इंडस्ट्री, सब यहाँ अपनी फैमिली के साथ अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में शामिल हुए। अनंत और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में नाचते गाते नजर आए। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अनंत और राधिका मर्चेंट के लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर आए थे। और सबसे सस्ता वाला गिफ्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर वो कौन था जिसने सबसे सस्ता गिफ्ट दिया। SRK की गिफ्ट की बात कर लें तो उन्होंने मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार, जो की प्राइस 8 करोड़ रुपए है, ये राधिका और अनंत को गिफ्ट करी है। रणवीर और दीपिका भी साथ नजर आए। उनके गिफ्ट की बात की जाए तो उन्होंने डायमंड कस्टमाइज वॉच सेट, जो कि 10 करोड़ रुपए का है। कैटरीना और विकी कौशल, जिन्होंने गुच्ची का बैग दिया जिसकी कीमत 80 लाख है। सलमान खान, दुबई में एक अपार्टमेंट जिसकी कीमत 30 करोड़ है। सैफ और करीना, डायमंड कस्टमाइज हैंडबैग और एक डायमंड वॉलेट जिसकी कीमत 10 करोड़ है। MS धोनी, गोल्ड वॉच जिसकी कीमत 1 करोड़ है।
करण जौहर, डायमंड ब्रेसलेट और एक ट्रैवल टिकट जिसकी टोटल कॉस्ट निकली 12 करोड़ रुपए। रिहाना जो विदेश से बुलाई गई, उन्होंने भी उनको गिफ्ट दिया। जी हाँ, गोल्ड की हील्स और डायमंड की चेन दी है जिसकी टोटल कॉस्ट 20 करोड़ है। और आखिरी वाले की बात सुन के, यानी कि जिन्होंने सस्ता गिफ्ट दिया है वो है आमिर खान। 6 लाख की पेंटिंग देकर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में धमाल मचाया। अब वैसे आपका आमिर खान के सस्ते गिफ्ट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग में हर एक सितारा मौजूद था। जो शामिल नहीं हो पाए थे उन्होंने गिफ्ट भिजवाए थे। अनंत और राधिका को एक से एक बढ़कर गिफ्ट मिले हैं। अब जरा बॉलीवुड की हॉटी अदाकाराओं के भी जलवे देख लीजिए जिनकी खूबसूरती ने सबके दिल जीत लिए। वहीं आपको बता दें, विदेश से बुलाई गई रिहाना पर अंबानी ने 5 मिलियन खर्च किए थे जिसकी इंडियन रुपीस 41.4 करोड़ रुपए बनती है। और ऐसे तमाम बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री सभी पर अंबानी परिवार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और प्री वेडिंग की डेकोरेशन यानी कि सभी तैयारी पर पूरे 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करके ये दिखा दिया अंबानी ने कि भाई ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए, प्री वेडिंग की है जहां बिना गिनती किए इतना खर्च कर दिया गया। अब जरा सोचिए अनंत और राधिका की शादी पर कितना खर्च होगा। 12 जुलाई को इन दोनों की शादी होने वाली है, उसमें कितना पैसा लगाया जाएगा और किसको कितने रुपए देके परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाएगा, बस इंतजार है, 12 जुलाई को ही मालूम चलेगा। तो दोस्तों, ये थी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की प्री वेडिंग की वो झलक जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, पर इसके अलावा भी काफी लोग यही सोच रहे थे कि ये शादी है। तो दोस्त, मैं बता दूं, ये शादी नहीं, प्री वेडिंग है। ये यानी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, देखेंगे। तो वहीं अगर आप बिस्कुट टीवी पर नए हैं तो बिस्कुट टीवी की इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों तक भी ये बात जरूर पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से सबको बढ़िया दिखता है, पर ये एक ऐसा कुआं है जो चल गया तो लोग उनको सर पर बैठा लेते हैं, लेकिन अगर वही सितारा कहीं गुमनामी में खो गया तो उसको कोई याद ही नहीं रखता। इसलिए हर कोई हर वक्त लाइमलाइट में रहना पसंद करता है ताकि कोई उसे भूल न जाए। बॉलीवुड जिसको ग्लैमरस और चकाचौंध का स्टेज माना जाता है, और ये लाजमी भी है क्योंकि हम खुद फिल्मी कलाकारों को फॉलो जो करते हैं और उनकी तरह लाइफ स्टाइल जीना भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है, क्योंकि इन फिल्मी सितारों की लाइफ भी कहीं ना कहीं दुख और परेशानियों से भरी रहती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी रही हैं जिन्होंने तंग आकर मौत को गले लगाया तो कोई गम में इतनी डूबी कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्ट्रेस की लिस्ट जिनकी बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। नंबर 1, ऐसी अदाकारा जिनकी पहली फिल्म ही उनके नाम से बनी, यानी उनकी फिल्म का नाम उनके नाम पर पड़ गया। हिंदी सिनेमा की वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके नाम के चर्चे हर जगह थे और उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। जी हाँ, वन एंड ओनली 90s की अदाकारा मधुबाला। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर मधुबाला अपने जमाने की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार रही। जितनी खूबसूरत वो थी उससे कई ज्यादा कमाल की उनकी एक्टिंग, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। आपको बता दें, सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई थी, पर यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद मधुबाला का जीवन काफी दुख में कटने लगा। वहीं मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी और मधुबाला ने 50 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको जानकर यहाँ हैरानी होगी कि बताया जाता है कि मरने से पहले करीब 8 साल तक मधुबाला बिस्तर में ही पड़ी रही थी। नंबर 2, 1960 से लेकर 1972 तक लीड रोल में नजर आने वाली ये अदाकारा जिनका नाम मीना कुमारी है। अलादीन, तमाशा, बैजू बावरा, 2 बीघा जमीन, परिणीति, फुटपाथ, पाकिजा जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली मीना कुमारी के पास जीवन के अंतिम दिनों में हॉस्पिटल का बिल भरने तक के भी पैसे नहीं थे। फिल्मों में नजर आने वाली मीना कुमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पुराने दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं। लीवर सिरोसिस से जूझती हुई मीना ने दर्दनाक तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे मीना कुमारी की हर एक फिल्म जबरदस्त है, मगर उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसने लोगों को उनका दीवाना बना दिया था, जो आपको भी जरूर देखनी चाहिए। बैजू बावरा, पाकिजा, गजल, काजल, परिणीति, जो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3, प्यार में धोखा खाई ये एक्ट्रेस सड़क पर दौड़ पड़ी थी बिना कपड़ों के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की। 80 के दशक की वो एक्ट्रेस, वो अदाकारा जिसके दीवाने अमिताभ भी हो गए थे। अपनी खूबसूरती से सनसनी मचाने वाली एक्ट्रेस परवीन बाबी की बॉलीवुड में शुरुआत तो बड़ी कमाल की हुई, लेकिन उनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक थी। ऐसी मौत तो कोई भी नहीं चाहेगा। 22 जनवरी 2005 को परवीन की लाश उनके घर में पाई गई थी। उनके बाएं पैर
पैर में गैंग्रीन हो गया था। साथ ही परवीन बा भी सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त चल रही थी। इसी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी। बताया जाता है कि परवीन का शव 3 दिनों तक उनके घर में ही पड़ा रहा था। उनके साथ कोई नहीं रहता था, जिस वजह से उनकी डेथ के बाद 3 दिन तक उनकी बॉडी रूम पर ही पड़ी मिली। पड़ोसी को जब कमरे से बदबू आनी शुरू हुई तब जाके उनकी डेथ के बारे में पता चला। डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ रिश्ते को लेकर परवीन का नाम हमेशा चर्चाओं में रहा था और परवीन के आखिरी समय में भी महेश भट्ट ही थे जिन्होंने उनकी बॉडी को क्लेम किया और उनका अंतिम संस्कार करवाया। नंबर 4, फिल्म निशान से लेकर आखिरी फिल्म ठिकाना तक का सफर स्मिता का बहुत अच्छा रहा, लेकिन शादी और बच्चे के जन्म के बाद स्मिता को लगा था कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही आखिरी पल रह गए हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राज बब्बर की दूसरी वाइफ और मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने भी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऐसा माना जाता है कि साल 1986 में अपने बेटे और एक्टर प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद स्मिता को काफी दिक्कत होने लगी थी, जिसकी वजह से 31 साल की उम्र में ही स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता जितनी खूबसूरत थी, उनका फिल्मों में काम भी उतना ही जबरदस्त था। स्मिता की फिल्म्स तो बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिसने उनको रातों रात शोहरत दिला दी। मंथन, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, नमक हलाल, कसम पैदा करने वाले की, अमृत, डांस, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने स्मिता को शोहरत दिला दी थी। खूबसूरती के मामले में नंबर 1, एक्टिंग के मामले में नंबर 1, 90s की दशक की यह अदाकारा जिनका हर हीरो दीवाना था और उनके साथ काम करना चाहता था। हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की मुहूर्त दिव्या भारती की। उस दौर में दिव्या भारती ने सभी एक्ट्रेस के करियर की दुकान बंद करवा दी थी। उनकी बोलती आंखें, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी ने बहुत कम समय में ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने कम उम्र में बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। उनकी मौत के बाद कई लोगों का तो ये कहना था कि उनकी हत्या हुई है। तो आखिर क्या हुआ था 5 अप्रैल की उस जालिम रात को, कैसे हुआ ये सब आज के इस डिस्को टीवी की वीडियो में ये मिस्ट्री से उठाएंगे हम पर्दा। 5 अप्रैल 1993 की बात करने से पहले आइए थोड़ा उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दिव्या भारती को पहले से शौक था फिल्मों में काम करने का। दिव्या भारती ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। आपको शायद मालूम ना हो, जब दिव्या भारती पिन अप मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थी तब उन्होंने रोमांटिक एक्शन बॉब बिल्ली राजा, जो की तेलुगु भाषा मूवी थी, इस फिल्म में वेंकटेश के साथ वो लीड रोल में नजर आई थी। इसी फिल्म के साथ उन्होंने शुरुआत की। वहीं वो फाइनेंशियली असफल मूवी नीला पन्ना, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी, उसमें भी दिव्या भारती ने काम किया था। वैसे यहाँ आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि दिव्या भारती को पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, इसलिए पढ़ाई से बचने के लिए उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। 25 जनवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती, उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में काम करते थे। दिव्या की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 9th क्लास तक ही पढ़ाई की। इसलिए इन सब से बचने के लिए फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना कदम रखा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या भारती जब अपनी फिल्मी करियर की पीक पर थी, उसी दौरान 5 अप्रैल 1993 के वक्त उनकी मौत हो गई। इस खबर के हर जगह फैलते ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में आ गई थी। दिव्या भारती को दुनिया से जुदा हुए आज पूरे 30 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी मौत को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। दिव्या भारती की केस मिस्ट्री नहीं सुलझ पाई और आखिर में मुंबई पुलिस ने हादसा मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि 5 अप्रैल की वो काली रात को ऐसा हुआ क्या था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि उस दिन दिव्या भारती चेन्नई से अपने घर मुंबई आई थी, क्योंकि दिव्या को काफी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे। इसलिए दिव्या को एक फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से दिव्या ने अपनी शूटिंग टाल दी थी। बताया तो ये भी जाता है कि दिव्या के घर उस दिन फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति पहुंचे थे। उसी रात उन तीनों ने मिलकर साथ बैठकर शराब पी थी। वहीं उन तीनों के अलावा घर पर दिव्या भारती की मेड भी थी। दिलचस्प बात तो ये है कि अपनी मौत वाले दिन ही दिव्या ने मुंबई में अपने लिए नया 4 BHK का फ्लैट खरीद लिया था और डील फाइनल भी कर दी थी। फ्लैट लेने की खुशखबरी अपने भाई कुणाल को भी उन्होंने दी। चेन्नई से शूटिंग कर लौट दिव्या को क्या पता था कि वो दिन उनका आखिरी दिन होगा। रात के करीब 10 बजे होंगे। मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले में एक छोटा सा गेट टुगेदर चल रहा था, जहां नीता लुल्ला उनके पति दिव्या से मिलने आए थे। सब रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और साथ ही मिलकर शराब भी पी रहे थे। साथ ही दिव्या की नौकरानी उनकी बातचीत में हिस्सा ले रही थी। अब रात के करीब 11 बजे होंगे। अमृता, जो कि दिव्या भारती की मेड थी, किचन में कुछ काम कर रही थी। नीता अपने पति के साथ टीवी देख रही थी। इसी वक्त दिव्या कमरे से खिड़की की तरफ जाती हैं और साथ ही तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बात कर रही होती हैं। दिव्या भारती
भारती का एक लिविंग रूम है, उसमें कोई बालकनी नहीं है, सिर्फ एक खिड़की ऐसी थी जिसमें ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के नीचे की साइड पार्किंग एरिया जहां गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन उस वक्त वहां कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वहीं खिड़की की तरफ दिव्या भारती सही से खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उनका पैर फिसल गया और दिव्या सीधे नीचे जमीन पर जा गिरी। 5वें माले से गिर के दिव्या पूरी तरह खून से लथपथ हो गई थी। उन्हें तुरंत कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देरी की वजह से दिव्या ने इमरजेंसी वार्ड में ही दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद एक्ट्रेस पति साजिद नाडियावाला पर आरोप लगने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दिव्या की मौत आखिर कैसे हुई। 5 साल तक चले इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जांच में कोई ठोस वजह नहीं मिली। नतीजन पुलिस को नशे की हालत में गिरने का कारण बताना पड़ा। अब ये गुत्थी यानी कि जो मिस्ट्री है ये सुलझ नहीं पाई कि ये हत्या थी या आत्महत्या, क्योंकि सवाल ये था कि अगर वो दुखी थी तो उन्होंने नया घर क्यों लिया। जिनको सभी फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हो, लोगों का प्यार मिल रहा हो, वो भले आत्महत्या क्यों करेगी। दोस्तों, अब जो भी हो, दिव्या भारती आज हमारे बीच नहीं है, पर वो सभी के दिलों में अभी भी बसती हैं। आपको दिव्या भारती की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बिस्कुट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर आज इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने साल 2018 में फिल्म धड़क से फिल्म जगत में कदम रखा था। डेब्यू से पहले वो सिनेमा जगत में अपने कदम बहुत ही फूक फूक कर रख रही हैं। वो आने वाले समय में गुंजन सक्सेना, रूही और दोस्ताना 2 जैसी कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। 6 मार्च 1957 को कपूर परिवार में जन्मी जानवी, उनके पिता बॉनी कपूर जो एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वहीं उनकी मदर श्रीदेवी बॉलीवुड इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस में से एक थी। जानवी की मदर श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। जानवी अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब थी। जानवी की सगी बहन खुशी कपूर भी है। वहीं उनकी स्टेप सिस्टर और ब्रदर की बात करें तो वो हैं अंशुला और भाई हैं अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर भी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है। वैसे दोस्तों, सोशल मीडिया में एक्टर्स को काफी ट्रोल किया जाता है। कभी कभी जानवी के एजुकेशन के बारे में सोशल मीडिया पर सवाल किया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है। आपको बता दें, जानवी ने अपनी पूरी पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है, जो कि मुंबई में है। वहीं से स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद जानवी ने अपनी एक्टिंग का कोर्स ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से पूरा किया है। अगर पूछा जाए तो दोस्तों, जानवी कपूर के लिए अपना परिवार काफी इम्पोर्टेंट रखता है। आज हमारे बीच श्रीदेवी नहीं है, बट उनकी जानवी को दी गई सीख जानवी के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है। श्रीदेवी ने जानवी को शुरू से ही ये बताया और सिखाया है कि भले ही आप सेलिब्रिटी की बेटी हो या आपको अच्छा स्टारडम मिल रहा हो, अपने अंदर इस चीज का घमंड कभी मत लाना। श्रीदेवी के ये संस्कार जानवी को सबसे अलग बनाते हैं। जानवी कपूर अपनी माँ श्रीदेवी को बहुत मिस करती है। वहीं बॉनी कपूर भी जानवी के बहुत क्लोज हैं। माँ के जाने के बाद बाप बेटी और ज्यादा क्लोज हो गए हैं। आपने रणवीर अलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट तो देखा ही होगा, जिसमें जानवी कपूर को ये कहते हुए सुना गया कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। उनको काफ़ी चिंता हो जाती है, चाहे उनके पेरेंट्स का शॉपिंग जाना हो या प्लेन में बोर्ड करना हो। उन्हें हमेशा से ये डर सताता है कि उनकी फैमिली बाहर गई है तो क्या वो घर वापस आएंगे या नहीं। आइए अब आपको बताते हैं जानवी की वो फिल्मों के बारे में जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का परिचय दिया है। साल 2017 में आई धड़क मूवी से डेब्यू करने वाली जानवी कपूर की ये पहली फिल्म तो थी, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ी, वो ये बता देती है कि उनके अंदर एक एक्ट्रेस होने का हुनर विरासत में मिला है। उनकी अब तक की 9 फिल्में आ चुकी है। 2018 में उनकी डेब्यू फिल्म धड़क आई, जिसमें उनके अभिनय ने सबका दिल मोह लिया। 2020 में घोस्ट स्टोरीज, वहीं इसी साल 2020 में गुंजन सक्सेना भी रिलीज हुई। 2021 में आई रूही, जिसमें उनके साथ थे राजकुमार राव। वहीं 2022 में गुड लक जेरी और मिली, 2023 में बवाल, 2024 में तेरी बातों में उलझा जिया और अभी हाल ही में ही इसी साल उनकी एक नई मूवी भी रिलीज हुई जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेज माही, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसमें उनके साथ फिर से राजकुमार राव आपको नजर आएंगे। वैसे जानवी एक सफल एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन वो काफी शरारती भी हैं।
जानवी इतनी मस्तीखोर हैं कि वो खुद अपनी शरारतों के बारे में बताती हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने घर में अपने कमरे की खिड़की से एक लड़के को कूदने को कहा और वो लड़का खिड़की से कूद भी गया। एक बार की बात है, उनके घर कोई आया था, तब जानवी उनको अपने साथ कमरे में ले जाती है। वहाँ से उन्होंने उसको खिड़की से नीचे कूदने को कहा। वैसे जानवी का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर है। वो चाहती थी कि जहाँ से वो लड़का आया है वहाँ से ना जाकर खिड़की से जाए। तब जानवी के कहने पर उस लड़के ने उस खिड़की से छलांग लगा दी। खिड़की के नीचे ही उनकी एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें ड्राइवर भी था। जानवी की ये हरकत पापा बॉनी कपूर ने सीसीटीवी में देख ली थी, जिसके बाद बॉनी ने उन्हें समझाया था कि ये गलत है। साथ ही बॉनी ने जानवी से अपना एक किस्सा भी शेयर किया कि एक बार वो श्रीदेवी से ऐसे ही मिलने गए, यानी कि खिड़की के रास्ते वो उनसे मिलने गए थे जब श्रीदेवी और बॉनी कपूर का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोस्तों, बॉनी कपूर अपनी बेटियों को एक फ्रेंड की तरह समझते हैं, हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बॉनी कपूर अपनी दोनों बेटियों का खूब ध्यान रखते हैं, इसीलिए तो कई बार बॉनी और जानवी संग नजर आते हैं। पैपराजी अक्सर उन्हें स्पॉट करते हुए नजर आ ही जाते हैं। वैसे आपको जानवी कपूर की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शानदार साल रहा है 2023। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको भी पता है। जी हाँ, इसी साल तो आई थी कुछ ऐसी वेब सीरीज जिसने आते ही OTT प्लेटफॉर्म पर तहलका सा मचा दिया था। Amazon, Netflix, Sony Live, G5, वूड और हॉट स्टार जैसे सभी OTT प्लेटफॉर्मों पर क्राइम, ड्रामा, एक्शन और हॉरर की 50 से भी ज्यादा वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसमें से हम आपको टॉप 5 वेब सीरीज की सक्सेस के बारे में और कौन सी थी वो वेब सीरीज आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि हम यहाँ हिंदी में टॉप इंडियन वेब सीरीज के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जबरदस्त हॉलीवुड वेब सीरीज भी रही हैं, जैसे कि गेम्स ऑफ थ्रोन, स्ट्रेंजर थिंग्स, नार्कोस जो हिंदी में मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आइए जानते हैं भौकाल मचा देने वाली कुछ सीरीज के बारे में। नंबर 1, द फैमिली मैन के श्रीकांत जी को तो आप जानते ही होंगे। मनोज वाजपेयी जिन्होंने इसमें श्रीकांत का किरदार निभाया था, जो कि एक फैमिली मैन है और NIA का एक खुफिया अधिकारी, जिसके बारे में श्रीकांत की फैमिली को भी नहीं पता होता कि वो एक खुफिया एजेंट है। यह सीरीज एक तरह की कॉमेडी स्पाई थ्रिलर है, जिसका प्रीमियर 20 सितंबर 2019 को हुआ था और ये Amazon प्राइम पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। सीरीज में श्रीकांत तिवारी की मुख्य भूमिका में मनोज वाजपेयी के साथ साउथ की लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मणि, शरद केलकर और शारिब हाशमी भी हैं। यह कहानी भारत में फॉरेन फंडेड क्राइम से संबंधित समाचार पत्रों के आर्टिकल से ली गई है। इस वेब सीरीज को फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में 11 बार नॉमिनेटेड हुई, जिसमें से इसने 5 अवार्ड जीते हैं। द फैमिली मैन सीरीज जिसको जितनी बार भी देखो ऐसा लगता है कि पहली बार ही देख रहे हैं। क्या आपने द फैमिली मैन देखी है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, देख रहा है विनोद। फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज अच्छी लगने लगी है लोगों को। अब जिस वेब सीरीज की बात हम करने वाले हैं उसके सेकंड सीजन के चर्चे बहुत दूर तक रहे हैं। TVF की पंचायत जो कि ऐसा धमाल मचा रही है, गर्दा ही उड़ा दे रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके सीजन 1 की। इस वेब सीरीज ने कॉमेडी वेब सीरीज के लगभग सभी फिल्म फेयर OTT पुरस्कार जीते हैं। जितेंद्र कुमार को इस वेब सीरीज में उनके चाहने वालों और आलोचकों से उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया, और हो भी क्यों ना, भाई ने काम ही इतना जबरदस्त किया है। और यही नहीं, इसमें सभी कलाकारों ने जो काम करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है। पंचायत के पहले सीजन की कहानी एक शहर के लड़के के अनुभव के बारे में बात करती है। एक इंजीनियर छात्र जो अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हो जाता है और उसे उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर इलाके में नौकरी करने जाना पड़ता है, और तब शुरू होती है कहानी जिसमें प्रधान और गांव के सभी लोग अपने अपने किरदार में दिखते हैं। आपको बता दें सीरीज की IMDb रेटिंग 10 में से 8.8 है। यह सीरीज 3 अप्रैल 2020 को Amazon प्राइम पर आई थी। पंचायत सीजन 1, फिर 2 और अब सीजन 3, जिसने मतलब भौकाल ही मचा दिया है OTT पर। क्या आपने पंचायत सीजन 3 देख ली है? नंबर 3, गुंडई का भौकाल, दबंगों की दबंगी और आखिर में गैंगस्टर का अंत। आजकल यही सब आपको OTT की वेब सीरीज में देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन जिस फेमस सीरीज की बात आज हम करने वाले हैं उस वेब सीरीज में अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अखंडानंद त्रिपाठी की भूमिका में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू पंडित के रूप में अली फजल और मुन्ना भैया की भूमिका में दिव्येंदु, इनकी परफॉर्मेंस ने मिर्जापुर को हिला कर रख दिया। मिर्जापुर की वो वेब सीरीज जिसने आते ही लोगों को
अपने डायलॉग्स, एक्शन, स्टोरी राइटिंग से इतना प्रभावित किया कि OTT प्लेटफॉर्म में धमाल मचा दिया, जिसका डायलॉग आज भी सब रट लेते हैं। अबे पढ़ाई लिखाई कर लो, IAS वाईएएस बन लो, मीम कंटेंट में बदल गया और लोगों के बीच बेहद फेमस हो गया। इसका प्रीमियर 16 नवंबर 2018 को अमेजॉन प्राइम पर हुआ था। नंबर 4, अब इस एक्टर के बारे में क्या ही कहे। बॉलीवुड से लेकर OTT तक अपनी अदाकारी से हर तरफ इन्होंने जलवे बिखेरे हैं। गब्बर सिंह मूवी तो आपने देखी ही होगी, जिसमें सीनियर पुलिस के दमदार अभिनय से उन्होंने धमाल मचा दिया था। उन्होंने बता दिया था कि एक आउटसाइडर के लिए बस एक मौका ही काफी है। बात कर लेते हैं इनकी सबसे खतरनाक सीरीज के बारे में। ये वेब सीरीज एक पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है। बात हो रही है जयदीप अलावत की, जिनको हर कोई जानता है। इस सीरीज में अलावत, जो कि एक पुलिसमैन है, उनको एक हाई प्रोफाइल मामले की जांच करनी है, जहां उन्हें अंडरवर्ल्ड के अंधेरे के हिस्से में खींच लिया जाता है। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन। OTT पर रिलीज हुई पाताल लोक का निर्माण अनुष्का शर्मा ने किया था। IMDb रेटिंग में 10 में से 7.8 के साथ इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के 9 एपिसोड और इसका प्रीमियर 15 मई 2020 को अमेजॉन प्राइम पर किया गया। क्या आपने ये सीरीज देखी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा मैं नहीं, हर्षद भाई ने कहा था। 10 में से 9.5 की IMDb रेटिंग के साथ स्कैम 1992 2020 की सबसे सफल वेब सीरीज में से एक थी। ये वेब सीरीज हर्षद मेहता के जीवन की पड़ताल करती है, जो एक ब्रोकर थे और 1992 में हुए एक घोटाले में फंसे थे। इस रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी में हर्षद मेहता रिश्वतखोरी का आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पर लगाते हैं। हर्षद मेहता का किरदार निभा रहे प्रतीक गांधी ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। काफी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे थे, सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज की वजह से ही, क्योंकि ये एक मोटिवेशन के तौर पर भी इस वेब सीरीज को देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी वेब सीरीज जिन्होंने आते ही बस धमाल ही मचाना शुरू कर दिया और अभी भी धमाल ही मचा रही हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप बिस्कुट टीवी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। जरूरत से ज्यादा पैसा, अमीर बाप के 17 साल के बिगड़े लड़के की अय्याशी और नकली सिस्टम ने कैसे तोड़ दी गरीबों की कमर। पुणे का वो केस तो आपको याद ही होगा। हर तरफ मीडिया में यही चर्चे हो रहे थे, हर जगह यही बातें हो रही थी। पुणे में हुए रोड एक्सीडेंट, जिसको आप गैर इरादतन मर्डर भी कह सकते हो, एक पल में ही 2 जिंदगियों को अपनी महंगी गाड़ी के नीचे ही दफन कर दिया। नशे में चूर इस लड़के ने महंगी शराब क्या पी ली, इसके लिए सबकी जिंदगी सस्ती हो गई। 17 साल के इस लड़के ने 18 मई की रात पुणे में 2 काबिल इंजीनियरों को अपनी पोर्शे से रौंद डाला। आमिर बाप का शराबी लड़का विशाल, जिसने 2 लोगों को अपनी अनरजिस्टर्ड पॉर्श से उड़ा दिया, तभी लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पर कहानी में ट्विस्ट कब आया? जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक FIR में ऐसे लिखकर उस लड़के को जमानत दे दी गई। जी हाँ, ऐसे, जिसे हिंदी में निबंध कहा जाता है। बेटे और पोते की इन हरकतों पे पर्दा डालने का काम बाप और दादा ने सही से किया था। जमानत मिलने के बाद जब ये बात फैली कि बस एक निबंध लिखवा कर उसको जमानत दे दी गई, तब ये मामला खूब उछला। वहीं जमानत मिलने के बाद विशाल गायब हो गया और विशाल को गायब करने में सबसे बड़ा रोल उसके पिता और दादा ने ही निभाया था। उस दिन घर पर 3 गाड़ी खड़ी थी। तीनों गाड़ियों को अलग अलग जगह भेजा गया ताकि किसी को भी खबर ना हो, जिसमें एक में विशाल था, जो पहले अपने फार्म हाउस गया और फिर वहां से उसने अपने दोस्त से गाड़ी बदल ली और फिर एक लॉज में जाकर रुक गया। उसका फोन बंद था क्योंकि उसे डर था कि वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए विशाल नए नंबर से ही अपने घर वालों को अपनी लोकेशन भेजता था। आपको बता दें, विशाल के पिता जो मुंबई के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो वहीं उसके दादा बिल्डर होने के साथ बहुत बड़े डॉन भी हैं। विशाल के दादा का अंडरवर्ल्ड से लिंक निकलकर सामने आया था। बाद में विशाल को पकड़ लिया गया और साथ ही उसके पिता और दादा को भी अरेस्ट कर लिया गया। पर हमारे देश में सिस्टम की नाकामी हमें हर बार देखनी पड़ती है और यही हुआ जब हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे डाली। और यही वजह हमेशा रहती है कि लोगों को कानून पर कभी भरोसा नहीं होता है। क्या किसी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि आप उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर लें? दोस्तों, हमने 2 काबिल इंजीनियरों को खोया है। सिर्फ वजह ये थी कि महंगी शराब पीने के बाद उसने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाने के बाद उसने 2 काबिल इंजीनियरों को अपनी गाड़ी के नीचे ले लिया और मौत के घाट उतार दिया। क्या किसी की जिंदगी इतनी सस्ती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सज गई है सितारों की बारात, अनंत और राधिका होंगे जीवन भर के लिए अब एक दूसरे के साथ।
हर किसी की जुबान पर इस शाही शादी की चर्चाएं हो रही हैं। हर किसी ने शिरकत की है इस ग्रैंड वेडिंग में। थैंक यू। बिजनेस से लेकर बॉलीवुड तक ही नहीं, हॉलीवुड भी हुआ था शामिल। सियासत से लेकर खेल जगत के महारथी सब आए थे नजर अंबानी परिवार के दूसरे नंबर के चश्मो चिराग की शादी में। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तमाम जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थी जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका को देने अपना आशीर्वाद। इस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में सैमसंग कंपनी के मालिक ली कुंग ही, ब्रिटिश लीडर बोरिस जॉनसन, वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची मुंबई अंबानी की शादी के लिए। सलमान खान, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, रामचरण, किम कार्दाशियन, क्लोई कार्दाशियन, माइक टायसन, जॉन सीना, डेविड बैकहम एंड एडले, ये सब नजर आए थे शादी में। तो मतलब बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, क्रिकेट से लेकर पॉलिटिशियंस तक, सब ने इस शादी में अपने जलवे दिखाए। तो अब ये देखना होगा कि शादी तो हो गई, हनीमून कहाँ बनेगा? क्या आपको मालूम है कि हनीमून के लिए वो कौन सी जगह पर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सितारों की स्वैग वाली होली, बॉलीवुड की मशहूर होली पार्टीज जिसमें बॉलीवुड के सितारे रंगों में रंगे नजर आते हैं। ऐसी शानदार होली पार्टी आपने कभी नहीं देखी होगी। आज बिस्कुट टीवी आपको दिखाएगा सितारों की होली पार्टीज का जलवा, जहां शाहरुख खान पहुंचे बिग बी की होली पार्टी में। बिग बी को भी याद आ गई आरके स्टूडियो की वो शानदार होली पार्टी। अंबानी परिवार की होली पार्टी में भी बॉलीवुड खूब रंग उड़ाता है। बॉलीवुड हमेशा से ही अपनी होली पार्टी के लिए मशहूर रहा है। एक समय था जब जमकर बॉलीवुड में रंग और गुलाल उड़ाया जाता था और खूब मस्ती भी होती थी। आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ होली पार्टीज के बारे में बताएंगे जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो आइए रंगों और गुलाल के साथ शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आरके स्टूडियोज की होली पार्टी के बारे में। होली का त्योहार आने वाला है। इस दौरान खाना पीना, डांस और मस्ती सब कुछ होता है। लोग इस त्योहार को खूब एंजॉय भी करते हैं। होली के साथ साथ होली पार्टी का भी चलन है। ये रिवाज बॉलीवुड स्लैब्स के घर अक्सर देखने को मिल ही जाता है। बॉलीवुड की होली पार्टी काफी खास होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पार्टी को होस्ट करने वाले लोग अपने तरीके से इस रंगीन बनाते हैं। जैसे कि राज कपूर की होली पार्टी भी काफी मशहूर रही है। राज कपूर जब आरके स्टूडियो में होली की पार्टी रखते थे उस वक्त वहाँ पूरा बॉलीवुड मौजूद होता था। उस दिन लगभग सभी सितारे भांग के नशे में चूर होकर डांस करते थे। होली पार्टी में राज कपूर खुद ढोलक बजाते थे और डांस भी करते थे। शोमैन के निधन के बाद से कपूर परिवार में होली की पार्टी बंद हो गई, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्टार्स हैं जो होली पार्टी आज भी एंजॉय करते हैं। परेश रावल, ये बाबूराव का स्टाइल है रे। चंकी पांडे, मामा मिया, आई एम जोकिंग। रितेश देशमुख, मैडम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शक्ति कपूर, नंदो, सबका बंधु। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक जो हमारे कलाकार होते थे उनको खलनायक, हास्य अभिनेता और लीड रोल यानी अभिनेता जैसी कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन आज के टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब तो सब हीरो की जगह कुंडा बनना पसंद करते हैं। वहीं अगर कॉमेडी के किरदार को निभाने की बात हो तो उसको करने के लिए सब तैयार रहते हैं, क्योंकि अब फिल्म में अगर कॉमेडी नहीं है तो मूवी अधूरी मानी जाती है। क्योंकि ये नया जमाना है भाई साहब, अब चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। अब सितारे केवल मेन लीड रोल ही नहीं बल्कि विलेन और कॉमेडी रोल करने से भी परहेज नहीं करते। अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, प्रेम चोपड़ा और गुलशन कुमार जैसे कुछ फेमस अभिनेताओं को स्क्रीन पर खलनायक की भूमिका निभाते निभाते लंबे समय तक देखा गया है। हम सभी उनकी खलनायकी के ब्रांड से परिचित भी हैं। वहीं कुछ कॉमेडी के किरदार भी इन्होंने पर्दे पर बखूबी तरीके से निभाए हैं और कॉमेडी की दुनिया में इन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन वहीं क्या होता है जब एक हीरो स्क्रीन पर खलनायकी वाली भूमिका के अलावा कॉमेडी रोल भी निभाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। अभिनेताओं ने खलनायक के अलावा कॉमिक रोल भी निभाया है और अपनी जबरदस्त अदाकारी से दर्शकों को सरप्राइज भी किया है। तो चलिए ज्यादा इंतजार न करते हुए जानते हैं उनके बारे में। चंकी पांडे, मामा मिया, आई एम जोकिंग से सबको हंसाने वाले चंकी पांडे हाउसफुल फिल्मों में आखिरी पास्ता और अपना सपना मनी मनी में एक नेपाली किरदार के लिए काफी फेमस हैं। 90 के दशक से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव अभिनेता ने मेघम जान में एक क्रूर खलनायक का रोल निभाया था। उनका वो अंदाज लोगों को डराता भी था और उनकी इस अदाकारी के लिए तालियां भी बजवाता था। इसके अलावा उन्होंने प्रभास की साहो में विलन के रूप में भी काम किया था। उसमें उनकी एक्टिंग और उनका लुक बहुत ही जबरदस्त था। दोनों ही फिल्मों में उनकी अदाकारी बेहद पसंद की गई थी। रितेश देशमुख, मैडम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे कहते ही उन्होंने सच में अपनी विलन की भूमिका से ऑडियंस को शिकायत
शिकायत का मौका नहीं दिया और मूवी को हिट करने में अलग भूमिका निभाई। दोस्तों, रितेश देशमुख को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाना जाता है। हालांकि उन्होंने एक विलन में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त एक डार्क कैरेक्टर वाला रोल निभाया था जो असहाय महिलाओं का शिकार करता था। फिल्म में रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस देखकर फैंस के तो होश ही उड़ गए थे। क्या आपके होश उड़ गए थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शक्ति कपूर, नंदो, सबका बंधु, राजा बाबू का वो किरदार भुलाए नहीं भूलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्ति कपूर की। अब चाहे उन्हें कॉमेडी किंग कहें या फिर विलेन कह लीजिए, दोनों किरदारों को उन्होंने बखूबी निभाया है। 80 और 90 के दशक के शुरुआती दौर में शक्ति कपूर बॉलीवुड के प्रमुख विलन में से एक है। लगभग हर फिल्म में वो नेगेटिव रोल में नजर आया करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी कॉमेडी से भी लोगों का खूब दिल जीता। अंदाज अपना, राजा बाबू, जुड़वा और हंगामा जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। वहीं असल जिंदगी में भी वो खूब मस्ती किया करते हैं। परेश रावल, ये बाबूराव का स्टाइल है रे। जी हाँ, उनका स्टाइल ही कुछ अलग है। बॉलीवुड में परेश रावल ने कई फिल्मों में खतरनाक विलन की भूमिका निभाई है। उन दिनों उन्हें फिल्मों में लगातार नेगेटिव रोल ही मिला करते थे, लेकिन हेरा फेरी के बाद से वे कॉमेडी के बेताज बादशाह के रूप में उभर कर सामने आए। इस फिल्म के बाद लोग उनकी कॉमिक टाइमिंग के कायल हो गए। आवारा पागल दीवाना, फिर हेरा फेरी, हंगामा, भागम भाग, चुप चुप के जैसी तमाम फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब हंसाया और अपने किरदार के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया। तभी तो उनको कॉमेडी के रोल में लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी पर्सनालिटी जो हर रोल को निभाने का दम रखती है। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में और भी कोई शामिल होना चाहिए तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। वहीं अगर आप हमारे चैनल बिस्कुट टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सितारों की स्वैग वाली होली, बॉलीवुड की मशहूर होली पार्टीज जिसमें बॉलीवुड के सितारे रंगों में रंगे नजर आते हैं। ऐसी शानदार होली पार्टी आपने कभी नहीं देखी होगी। आज बिस्कुट टीवी आपको दिखाएगा सितारों की होली पार्टीज का जलवा, जहां शाहरुख खान पहुंचे बिग बी की होली पार्टी में। बिग बी को भी याद आ गई आरके स्टूडियो की वो शानदार होली पार्टी। अंबानी परिवार की होली पार्टी में भी बॉलीवुड खूब रंग उड़ाता है। बॉलीवुड हमेशा से ही अपनी होली पार्टी के लिए मशहूर रहा है। एक समय था जब जमकर बॉलीवुड में रंग और गुलाल उड़ाया जाता था और खूब मस्ती भी होती थी। आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ होली पार्टीज के बारे में बताएंगे जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो आइए रंगों और गुलाल के साथ शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आरके स्टूडियोज की होली पार्टी के बारे में। होली का त्योहार आने वाला है। इस दौरान खाना पीना, डांस और मस्ती सब कुछ होता है। लोग इस त्योहार को खूब एंजॉय भी करते हैं। होली के साथ साथ होली पार्टी का भी चलन है। ये रिवाज बॉलीवुड स्लैब्स के घर अक्सर देखने को मिल ही जाता है। बॉलीवुड की होली पार्टी काफी खास होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पार्टी को होस्ट करने वाले लोग अपने तरीके से इस रंगीन बनाते हैं। जैसे कि राज कपूर की होली पार्टी भी काफी मशहूर रही है। राज कपूर जब आरके स्टूडियो में होली की पार्टी रखते थे उस वक्त वहाँ पूरा बॉलीवुड मौजूद होता था। उस दिन लगभग सभी सितारे भांग के नशे में चूर होकर डांस करते थे। होली पार्टी में राज कपूर खुद ढोलक बजाते थे और डांस भी करते थे। शोमैन के निधन के बाद से कपूर परिवार में होली की पार्टी बंद हो गई, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्टार्स हैं जो होली पार्टी आज भी एंजॉय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपनी फिल्मों के लिए, गानों के लिए, अभिनय के लिए, लाइमलाइट के लिए जाना जाता है, पर बॉलीवुड में कुछ ऐसी अदाकारा भी हैं जो एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी हैं। नंबर 1, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मलाइका एक ग्लैमरस एक्टर के साथ एक अच्छी माँ भी है। चाहे रील हो या रियल लाइफ, दोनों किरदारों को वो अच्छी तरह निभाना जानती है। हाल ही में माँ मलाइका ने अपने बेटे अरहान का बर्थडे बड़े ही जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने अरहान खान की बचपन से लेकर अब तक की झलक दिखलाई। वहीं वीडियो शेयर करते हुए मलाइका कैप्शन में लिखती है, मेरा बच्चा पूरे 21 साल का हो गया है। मलाइका अरहान के साथ दोस्त की तरह रहती है, तभी तो मलाइका एक प्राउड मदर भी है। अरबाज से तलाक के बाद मलाइका ने अरहान का ख्याल रखा है और अरहान की परवरिश में कोई कमी आने नहीं दी है। मलाइका अरहान को काफी सपोर्ट भी करती नजर आती है। वहीं दोनों माँ बेटे को पेपराजी काफी बार स्पॉट करते हुए भी नजर आते हैं।
जहां आप माँ बेटे को साथ फोटो करवाते हुए देख सकते हैं। भले मलाइका का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा हो, पर अरहान की लाइफ को बेटर रखने के लिए दिन रात मेहनत करती रहती हैं मलाइका अरोड़ा। नंबर 2, ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन अपने शानदार अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ के लिए भी जानी जाती है। यही एक वजह है कि बेटी आराध्या के होने के बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली। आपने देखा भी होगा, बेटी के होने के बाद से अब ऐश फिल्मों में नजर नहीं आती हैं। हालांकि उनको फिल्मों के ऑफर्स आते रहते हैं। दोस्तों, आराध्या अब 12 साल की हो चुकी है, लेकिन ऐश्वर्या आज भी उनके साथ हर पल नजर आती हैं। ऐश के 50वें जन्मदिन पर भी 3 पीढ़ी एक साथ नजर आई थी, जहां ऐश ने अपनी मम्मी और बेटी आराध्या के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया और सिद्धि विनायक मंदिर जाकर बप्पा के दर्शन किए। कई बार ऐश्वर्या को अपनी बेटी आराध्या के साथ घर से स्कूल और स्कूल से घर या फिर एयरपोर्ट पर उनका हाथ पकड़े हुए भी देखा जाता रहा है, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू किया। हालांकि ऐश्वर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐश्वर्या अपनी बेटी की परेशानियां, खुशियां, इच्छाओं को अच्छे से समझती हैं। यही नहीं, ऐश्वर्या चाहती है कि उनकी बेटी उनको माँ की तरह नहीं, बल्कि उनको अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करे। नंबर 3, अब जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ, भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, पर अभी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी माँ के बारे में जिसने अपने बच्चों के लिए अपने काम से अलविदा कह दिया था। श्रीदेवी को तो आप सभी जानते हैं। श्रीदेवी दमदार और सफल अभिनेत्री होने के अलावा वो एक सफल माँ भी थी, जिन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश के लिए अपने दमकते हुए करियर पर विराम लगा दिया। श्रीदेवी का मानना था कि माँ बनने के बाद आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आप में अपने आप ही आ जाती हैं। इसीलिए तो वो एक कूल मदर भी कहलाती हैं। श्रीदेवी ने अपनी दोनों बेटियों जानवी कपूर और खुशी कपूर को हमेशा से ये बताया है कि कभी भी स्टार किड्स होने का घमंड नहीं करना है। श्री एक स्ट्रिक्ट माँ भी थी और अपने बच्चों की एक अच्छी दोस्त भी। श्रीदेवी भी इस बात पर एग्री करती थी कि जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं, वो माँ की दोस्त बनती जाती हैं। घर का सामान खरीदना हो या फिर कपड़े, बेटियों के साथ माँ शॉपिंग को खूब एंजॉय करती हैं। इसीलिए हर काम में अपने बच्चों को साथ रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो भी सीखते हैं पहले वो अपनी माँ से ही सीखते हैं। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अपनी बेटियों को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना सिखाया और अपने स्टार किड्स होने का गुमान करना नहीं सिखाया। श्री का कहना था कि पेरेंटिंग अकेले का काम नहीं है, इसमें 2 लोगों को मिलकर प्रयास और कोशिश करनी पड़ती है। इस मदर डे पर श्रीदेवी एक पेरेंट के तौर पर अच्छा उदाहरण हो सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, प्रियंका और निक जोनास दोनों हस्बैंड वाइफ अब एक पेरेंट्स भी हैं। जी हाँ, अपनी लाडली बेटी मालती मैरी को प्रियंका बहुत मिस भी करती हैं। शूटिंग में बिजी होने की वजह से प्रियंका अपनी बेटी के साथ तो नहीं रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने अपने फैंस को ये बताया कि मालती अपनी नानी के साथ है और वो नानी के साथ बीच में घूमने भी गई थी, जहां मालती ने खूब मस्ती भी करी। प्रियंका कहती है, मैं अभी फ्रांस में हूँ और शूट की वजह से काफी बिजी हूँ, पर जल्द ही वो मालती के पास वापस जाएंगी। तब तक के लिए मालती बेटी नानी के साथ है। प्रियंका ये भी कहती हैं कि जिस तरह से जब मेरी माँ काम पर जाती थी तो मेरा ख्याल दादी रखती थी, ठीक अब मालती का ख्याल उसकी नानी रख रही है। मालती को एक अच्छी परवरिश मिल रही है। बहुत जल्द मैं मेरी बेटी मालती में आपके पास आ रही हूँ। मिस यू। नंबर 5,
एक्ट्रेस नेहा धूपिया 38 साल की उम्र में मां बनी थी। वो एक बेटी और एक बेटे की मां है। शादी के 5 महीने के बाद ही नेहा ने नवंबर 2018 में अपनी बेटी मेहर धूपिया बेदी को जन्म दिया था। बाद में 3 अक्टूबर 2021 को बेटी गुरक सिंह धूपिया बेदी की वो मां बनी थी। नेहा धूपिया सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं और अपने बच्चों के बारे में और उनके साथ बिताए पल अपने फैंस के बीच साझा भी करती रहती है। अपने बच्चों के साथ एक पिक्स शेयर करते हुए नेहा ने कैप्शन में लिखा था, हमारा बेबी बॉय गुरिक। इसके अलावा हैशटैग के साथ नेहा धूपिया ने बताया कि उनके बेटे का पूरा नाम गुरिक सिंह धूपिया बेदी है। नेहा धूपिया ने 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह बेटी मेहर, बेटे गुरिक और पति अंगद स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। नेहा काफी फिल्म्स में नजर आ चुकी हैं और अब वो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं। ये विज्ञापन मदर्स डे से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें वह अपने प्रेगनेंसी लाइफ को शेयर करती हैं और यह भी बताती है कि कैसे एक बच्चे की केयर करनी चाहिए। उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये परवरिश का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नंबर 6, रवीना टंडन 4 खूबसूरत बच्चों की मां हैं, छाया और पूजा टंडन, जिन्हें उन्होंने 21 साल की उम्र में गोद लिया था। रणबीर और राशा थडानी ये खूबसूरत अभिनेत्री न केवल 90 के दशक में अपने शानदार अभिनय और डांस मूव से दिल जीत रही हैं, बल्कि कम उम्र में अपनी 2 बेटियों के लिए एक बेहतरीन मां भी बन रही थी। जैसे कि हम 12 मई को मदर्स डे मना रहे हैं। इस बारे में रवीना ने अपनी डॉटर के बारे में बताया। रवीना की बेटी राशा ने हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पास किया। उनके माता पिता रवीना आज एक प्राउड मदर हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनकी बेटी छाया और पूजा कितना अच्छा काम कर रही हैं। अभिनेत्री ने खुशी से कहा, उनके बच्चों ने हर काम को बहुत अच्छे से किया है। उनके बच्चों ने अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर रखा है। उन्हें ये देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बड़ी बेटी छाया, जो मुझसे सिर्फ 11 साल छोटी है, दक्षिण अफ्रीका में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है। उनकी बेटी का वहाँ अपना बंगला है। वे बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लड़कियों के बारे में नहीं पता था, तो मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और घोषणा भी नहीं की कि मैंने उन्हें गोद लिया है। जब वे 10वीं कक्षा में पास हुई, तभी मैंने उन्हें गोद लेना शुरू किया। वे शूटिंग और इवेंट के लिए बाहर जाते थे और फिर धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलने लगा। नंबर 7, आलिया भट्ट बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सबल अभिनेत्रियों में से एक है। साल 2023 में आलिया ने बतौर एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में 11 साल पूरे कर लिए। जानकारी के लिए बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के इस साल 2022 अप्रैल में शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही इस हॉट कपल ने पेरेंट्स बनने की खबर देकर सबको चौंका दिया था। शादी के महज 2 महीने बाद ही आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी। जहां कुछ लोग इस खबर से खुश हुए, तो वहीं कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को इसके लिए ट्रोल भी किया था। प्रेगनेंसी के दौरान भी आलिया ने अपने काम और करियर पर पूरी तरह से फोकस किया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि आलिया ने प्रेगनेंसी में बेशक काम किया हो, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वो 1 साल की मैटरनिटी लीव पर थी। जब कोई औरत मां बन जाती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी उसका बच्चा ही होता है, और आलिया के मां बनने के बाद अपनी बेबी का पूरा ख्याल वो रखती हैं और एक पल के लिए भी आलिया अपनी बेबी को अकेला नहीं छोड़ती। नंबर 8, 90s की सुपर डुपर और ग्लैमरस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, बट शिल्पा एक उम्दा कलाकार होने के साथ एक सुपर माँ भी है। शिल्पा शेट्टी का पहला बेबी एक लड़का है जिसका नाम विहान है, पर साल 2020 फरवरी में उन्होंने सरोगेसी के जरिए एक लड़की को जन्म दिया। शिल्पा शेट्टी ने सरोगेसी को लेकर खुल के बात की। शिल्पा ने कुछ ऐसा बताया था जिसको सुनकर फैंस उनको सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। हाल ही में मदर्स डे पर उन्होंने बताया कि सरोगेसी प्रेगनेंसी पर पिछले 3 सालों से वो सरोगेसी प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उन्हें हर बार गर्भपात कराना पड़ रहा था। शिल्पा ये चाहती थी कि वो विहान की अकेले परवरिश नहीं करें, इसीलिए उन्होंने सरोगेसी बनने की सोची। लेकिन शिल्पा इम्यून यानी अल्पा नाम की एक बीमारी से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक माँ के लिए सब कुछ आसान नहीं होता, मगर जब वो ठान ले तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। शिल्पा बताती हैं कि 3 बार कोशिश के बाद हम फिर से माता पिता बने और उन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया। शिल्पा फिल्मों के साथ साथ अब रियलिटी शोज को जज करती हैं।
वह एक अच्छी पत्नी होने के साथ एक सुपर माँ भी हैं और साथ ही एक पेरेंट की जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से भी निभाती हैं। नंबर 9, बॉलीवुड की अंजलि तो आपको याद ही होंगी। कभी खुशी कभी गम फिल्म में उन्होंने पत्नी का किरदार तो निभाया ही था, उतना बेहतरीन उन्होंने माँ का अभिनय को पर्दे में उतारा था। पर जब काजोल की असल जिंदगी की बात करें तो वो एक अच्छी बीवी होने के साथ एक केयरिंग माँ भी हैं। अजय देवगन की वाइफ काजोल अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए हमेशा स्टैंड बाय पर रहती हैं। अपने बेटे युग के साथ वो अक्सर इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती हुई भी एक्टिव रहती हैं। काजोल युग का पूरा ख्याल रखती हैं। ये देखा जा सकता है तब जब हाल ही में क्रिसमस के दिन बेटे युग को स्वेटर पहनाई गई। दरअसल ये गिफ्ट तब खास हो जाता है क्योंकि ये स्वेटर काजोल ने अपने बेटे युग के लिए बुनी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या काजोल के अंदर ये टैलेंट भी है? काजोल को बुनाई का काफी शौक है। उन्होंने ये स्वेटर जो कि लाल रंग की थी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुद के हाथों से अपने 11 साल के बेटे के लिए तैयार की थी। काजोल ने अपने बेटे युग के साथ सोशल मीडिया में तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बच्चा और स्वेटर। इस पिक्चर में काजोल ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। इस पिक को लोगों ने काफी प्यार भी दिया। आपको बता दें काजोल और अजय की एक बड़ी बेटी भी है। वहीं अजय ने युग को फिल्म शैतान में भी लॉन्च किया है, जिसके स्क्रीनिंग में अजय युग संग काजोल भी दिखी थी। नंबर 10, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान 2 सुंदर बच्चों की माँ है, तैमूर और जहर। करीना कपूर अक्सर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आती हैं। करीना दोनों ही बच्चों को खूब केयर करती हैं। करीना कपूर पिछले दिनों भी तैमूर और जहर के साथ पूल साइड में चिल करती हुई नजर आई थी। उन तस्वीरों में तैमूर जहां शॉर्ट्स में नजर आए थे, वहीं करीना कपूर जहर को खाना खिलाते हुए नजर आ रही थी। आपको बता दें कि करीना कपूर ने तैमूर को 2016 में और जहर को 2021 में जन्म दिया था। दोनों ही बच्चे आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो माएँ जिन्होंने अपने करियर को त्याग दिया अपने बच्चों की परवरिश के लिए, और कुछ माएँ ऐसी भी थीं जो अपने करियर के साथ साथ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी करना जानती हैं। तो दोस्तों, अगर कोई और रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनका जिक्र जरूर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं आप सभी से इजाजत। आप सभी को बिस्कुट टीवी की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शादी के बाद हनीमून कहाँ बनाएंगे अनंत और राधिका अंबानी? वैसे इतना लंबा तो स्वयंवर भी नहीं चलता जितनी लंबी इनकी वेडिंग चल पड़ी। खैर टिल द एंड अनंत भैया और राधिका भाभी शादी के बंधन में बंध ही गए। पहले दोनों की प्री वेडिंग का विशाल प्रोग्राम धूमधाम से चला। हल्दी की रस्म बॉलीवुड सितारों से लेकर पॉलिटिशियंस तक वहाँ जुटे। शादी में खेल और बिजनेस से लेकर मनोरंजन जगत की तमाम हस्तियां शादी में आए थे। दूल्हा दुल्हन के लुक और शादी के हर इंतजाम पर लोगों की नजर रही थी। अब शादी तो हो गई जो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अनंत और राधिका हनीमून के लिए कहाँ जा सकते हैं। अंबानियों का हर एक इवेंट एकदम खास होता है और आखिर तक सीक्रेट भी रखा जाता है। अनंत राधिका की शादी से पहले 2 प्री वेडिंग फंक्शन हुए जिन्हें दुनिया देखती रह गई। वहीं शादी में भी ऐसा ही रहा। हर जगह बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, सितारों का मेला लगा था जिसको हर मीडिया लाइव दिखा रहा था। वहीं जहाँ तक बात हनीमून लोकेशन की हो तो इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आ पाई, लेकिन कुछ ऐसी जगहें जरूर है जो अंबानियों की हमेशा से ही पसंदीदा रही है। तो आज इसी पर करेंगे बात, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा मेरे यार। आज की इस वीडियो में हम आपको अंबानियों की ऐसी ही कुछ फेवरेट जगहों के बारे में बताएंगे जहां शादी के बाद अनंत और राधिका घूमने जा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों लव बर्ड शादी के बाद सिंगापुर, दुबई या फिर पहाड़ों पर जाएंगे, तो ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनके पास तो पैसा बहुत है तो अपने प्राइवेट जेट से ये कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अंबानियों की कुछ फेवरेट जगह जरूर है जहां जाने के उनके चांसेस ज्यादा हैं। तो ये न्यूली वेड कपल साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। शादी के बाद कम से कम 15 दिन के लिए अपने प्राइवेट जेट से अफ्रीका की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। सारे फंक्शंस खत्म होने के बाद अब दोनों अपना क्वालिटी टाइम यहाँ बिता सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अनंत राधिका अब हमें सीधा अफ्रीका ही मिले। अब अगर हम कहीं भी जाएं तो खर्चा तो होता ही है। अफ्रीका के टूर की बात करें तो इसका खर्च करीब 1.5 करोड़ आएगा, जो अनंत के लिए एक पॉकेट मनी खर्च के जितना ही है। ये देखा गया है कि अंबानी फैमिली
अक्सर आइलैंड पर जाना पसंद करती है। इनमें से फिजी आइलैंड कपल्स का फेवरेट है। ये लग्जरी और प्राइवेट आइलैंड है। यहीं पर बहुत सारे आइलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे। इसे मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। फिजी आइलैंड बोरा बोरा आइलैंड अंबानी फैमिली के हनीमून डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन अंबानी फैमिली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने प्री वेडिंग से लेकर वेडिंग तक ना जाने कितने करोड़ खर्च कर दिए हों, इंटरनेशनल फेमस सिंगर डांसर पर करोड़ों खर्च कर दिए हों, तो जाहिर सी बात है कि वो दुनिया का सबसे महंगा हनीमून डेस्टिनेशन जरूर बनाएगा। आपको क्या लगता है, कहाँ जा सकते हैं अनंत और राधिका हनीमून के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें।